अच्छा है। अरे भाई ये बोल एक्सरसाइज 3 का भी ये एक सवाल जो है ना जिसमें f(9) निकालना है, वो भी अच्छा, वो भी हमें अच्छा लगा। कौन सा? पर चलो, अरे कोई था ना एक सर आपने भेजा था। यस थर्ड वाला भेज दिया था हमने। अरे हमने कहाँ भेजा था? भेजा था क्या? नहीं भाई, सर आपने भेजा था। अच्छा हमने बताया था, ठीक है। यस पर बेटा पहले शुरू करो, जल्दी जल्दी शुरू करो। मेनली डिस्कशन ही आज, इसके बाद बस 2 चीजें बची हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इस बाई वीकेंड आपका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताओ, पहले जेई मेन वाले सेक्शन पे आओ बेटा। इसमें मतलब मेन नहीं है, इतने एडवांस के भी सिंगल करेक्ट वाली जो चीजें हैं वो हैं, जल्दी बोलो। सर 46 बेटा ये इसके लिए भी परेशान ना हो, क्योंकि ये एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैं बताए तो दे ही रहा हूँ, बताए तो मैं दे ही रहा हूँ। अच्छा पहले ये बताओ 41 वाला, सारे 41 वाला सबसे बन गया? थोड़ा सा ज्ञान देना, 41 वाले में थोड़ा सा ज्ञान देना इसलिए ले रहा हूँ। आगे की चीजें बता देता हूँ भाई, बता दिया जाए वंश, है ना। तो ये जैसे जो तुम्हें ग्राफ ये दिए चारों, तुमने खटा कटिएगा और किसी से मत करना। ये बना लिए थे क्या? क्यों भाई, तुरंत हो गए थे क्या बिना किसी देरी के? है ना, इसमें एक चीज बतानी इसलिए मैं ले रहा हूँ, दूसरे वाले सवाल में एक जरा चीज बतानी आगे की। ये बस ऐसे ही बनेगा भाई, ये ऐसे बनेगा ना। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी पैकेज मेरे सामने, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ दी, -1 से 0 दी हुई है ना, ये दी। कोई गलती हो जल्दी से बताइएगा। ये ऐसे बनेगा -1 से 0, तो ये 1 1 है या नहीं? अरे भाई 1 1 है ना? यस यस है ना, ये 1 1 है। या वो इंजेक्टिव है ना, इसका ये वाला ऑप्शन। बी वाला जो ऑप्शन है जिसमें है y बराबर x प्लस 1/x, ये दिया हुआ है ना बेटा। वैसे इसका ग्राफ बना सकते हो, y बराबर से इसे x प्लस 1, इसी में थोड़ा सा बताना था। y बराबर जैसे x प्लस 1/x है ना, तो आ गए लोग, y बराबर x प्लस 1/x। संभवी बताओ चेस की इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएगा। कौन बता लेगा इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। अच्छा कौन ये भी बता लेगा कि 0 प्लस से वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। कौन ये भी बता लेगा कि 0 माइनस से वैल्यू कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस, और माइनस इन्फिनिटी पे कौन बता लेगा कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। भाई इतनी बात सबको समझ में आ गया? ये तो सबको आ गई। x बराबर 0 प्लस पे y की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, 0 माइनस में y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी, इन्फिनिटी पे y की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, और माइनस इन्फिनिटी पे कितनी जाएगी भाई? y कहाँ टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा। एक बात याद रखना, अभी ये तुम्हारे उतना सिलेबस में नहीं, तो बेटा इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाएगा भाई। किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बोल दे तुरंत। इसका जो ग्राफ है, सिरे कोई अच्छा पॉइंट नोट किया क्या भाई? कोई अच्छा पॉइंट वंश, कोई अच्छा पॉइंट नोट किया क्या? अरे और कोई अच्छा पॉइंट नोट किया? वैसे बेटा जल्दी बच्चा नहीं नोट कर पाएगा, हमें भी बताया गया था कि जब हम स्टूडेंट थे। बताओ इसमें कोई अच्छा पॉइंट नोट करा है क्या? 3 एसिम्पटोट्स बीच में। हाँ क्या बेटा? सर वो 2 पे वैल्यू आएगी जब x पॉजिटिव होगा मिनिमम, और ये -2 पे। नहीं बेटा ये याद रखना कि ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी y बराबर x लाइन, इसका ये एसिम्पटोट होगी। ये इससे डरो मत, देखो सर अभी ये सर आप सर अब ये लाइन एसिम्पटोट होगी इसका। अब ये चीज एओडी में आएगी, बट मैं अभी हल्का से बच्चे को मतलब हिंट जरूर दे देता हूँ कि भाई क्या चीज है आपने बताई। ये सर क्या बोल रहे हो? मतलब वैसे अच्छा एक बात सोचो, ये अगर आप x प्लस 1/x और x को अगर सॉल्व करो, अगर एक ग्राफ हो y बराबर x और एक ग्राफ हो y बराबर x प्लस 1/x, है ना, तो कितना आएगा बताओ देवांश? यहाँ से कितना आएगा? 1/x बराबर 0 आ जाएगा क्या?
बेटा Yes, 1 sir. बाई एक्स बराबर 0 आ जाए तो भाई ऐसा तो कभी होगा नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, क्या ये क्या कह सकते हैं कि जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा तो 1 बाई एक्स कहाँ जाएगा, बोलो 1 बाई एक्स कहाँ को टेंड करेगा, 0। ये बच्चों ये बात थोड़ी समझ में आई कि सर क्या कह रहे हैं? सर कुछ नहीं आया। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ हाँ, ये वाली जो बात है ना, जैसे ये वाला कर्व बनाया तुमने y, नमन थोड़ा समझ में आया, x प्लस 1 बाई एक्स, यस सर। और ये वाला जो बनाया सर आपने y बराबर x, ये कभी बराबर नहीं होगा। कहेंगे दोनों कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं दोनों, कहाँ मिल रहा है, इंफिनिटी पे। तो देखो ये गैप कम होता जा रहा है, ये देखो ये भी इंफिनिटी जा रहा है, और ये वाला कर्व भी कहाँ जा रहा है, ये वाला दिस कर्व इज आल्सो मूविंग टू इंफिनिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कंटिन्यूअसली। समझे मैं क्या बोला बेटा, डिस्टेंस बिटवीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, यस सर। है ना। ये है एसिम्प्टोट, जैसा हाइपरबोला में होता है। तो ये अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो चलेगा, इसके लिए सर क्या जरूरी है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक एक्स्ट्रा बता दी, एसिम्प्टोट्स की तरह एक्ट करेगा। तो बेटा यहाँ पे तो जो दिया था वो 0 से इंफिनिटी दिया था, तो 0 से 0 से इंफिनिटी दिया था, मतलब केवल तुम्हें यही वाला कर लेना। तो बेटा वहां भी देखो ये बिल्कुल भी 1 to 1 बिल्कुल भी नहीं है, छोटी सी बात है, नहीं है। तो इसने सब बता दिया। ये पॉइंट कौन सा होगा, बोलो, ये पॉइंट होगा 1, सब बच्चों ने निकाला होगा। यस सर। इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। देखो इसी को और भी नाम दिया जाता है, ये क्या है, ये क्या है, मैक्स, ये क्या है बोलो भाई, Local ये मिनिमा, मिनिमा, ये मिनिमा है ना, मिनिमा है। बट देखो यहाँ पे एक चीज बताओ जल्दी से, ये मिनिमा है, और ये वाले को क्या नाम दोगे, ये वाले को क्या नाम दोगे भाई, लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा है ना, ये मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। देखो लोकल मैक्सिमम की वैल्यू लोकल मिनिमम से कम है, पकड़ पाए। अभी आज चलो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटा। लोकल का मतलब होता है लोकल, लोकल का मतलब होता है लोकल। अगर कोई एक आदमी गांव में रहता है, उसके पास 10 लाख रुपीज है, तो वहां का वो मैक्सिमा है। और कोई बंदा तिलक नगर में रहता है जिसके पास 1 करोड़ रुपीज है, वो वहां का मिनिमा है। कौन कौन समझे, सर कुछ नहीं समझे। तो ये इसके लिए जो पर्पस वो सॉल्व हुआ, जो रात समझ आया कि सर ने क्या बताया, वो सब छोड़ो, एवडी में आपको बता देंगे। इतना समझ गए जितना बताया, इतना समझ गए भाई, इतना समझ गए। तो बाकी वाले तो बेटा सब आसान थे। e की पावर माइनस एक्स भी है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बेटा समझ गया ना नमन, तीनों समझ गए, तीनों बन गए होंगे। यस सर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका ऑप्शन कौन सा सही, इसका बी वाला सही है, बी वाला सही है। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि 42 का सबने ग्राफ बढ़िया से बनाया है क्या, 42 का ग्राफ बन Yes, गया है sir. क्या, गलती तो नहीं करी है, गलती तो नहीं करी भाई। एक्स की पावर, इसका एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ बना लोगे क्या, एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ कैसा आता है भाई, एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ, बोलो। ये इनवर्स है, अभी आगे आएगा, कैसा आएगा एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ, y इक्वल x क्यूब का बना के सिमेट्री लगानी है। ये ऐसे आएगा क्या भाई, बताया भी है क्या, हाँ सर। यस सर। बताया भी है क्या। तो आप अगर ये निकालना हो y बराबर माइनस एक्स की पावर 1/3, तो भाई बोलो कैसा हो जाएगा, बोलो भाई ग्राफ कैसा हो जाएगा। इमेज ले लें क्या, ये ऐसे इमेज ले लें क्या, ये ऐसे ले लें क्या, ये किसका ग्राफ है बोलो, y बराबर माइनस एक्स की पावर 1/3, है ना। अब अगर इसको अगर हम बोल दें कि भाई ये फंक्शन जो है हमारा ये gx है, इस वाले को अगर हम gx बोल दें, तो व्हाट विल बी g ऑफ x माइनस 1, बोलो g ऑफ x माइनस 1 क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/3। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो अगर gx का ग्राफ नोन है तो gx माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनाओगे, बाय शिफ्टिंग इट, बाय शिफ्टिंग इट 1 यूनिट। तो कैसे ग्राफ बनेगा भाई, बोलो ये ग्राफ कैसे आएगा, द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा क्या भाई, ऐसे ग्राफ है, यस सर। है ना बेटा। ये यहाँ पे नहीं कोई टेंड नहीं, इंफिनिटी तक ऐसे जाएगा। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, तो दिख रहा है फंक्शन कैसा है, बोलो, बोलो भाई फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है।
ऑन टू भी पूछा था। ये फंक्शन कैसा है भाई? 1 1 भी है और On to. On to भी है। On to. ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। सब हो जाए भाई, सभी के हो जाए। तो तुम लोग इस पर हो रहा है 46 वाले पे। बताओ भाई, डाउट है पहले बताओ कौन से लेने, पहले जल्दी बोलो। देखो अभी तक ये इतने लोग हैं। 43 लावण्य बोलो बेटा। 3 43। अरे यार ना कटवा दी यार। 43 कौन पूछ रहा भाई? इस पे शर्माने की बात नहीं। 43 हाँ पूछता। सर ये बता दीजिए, इसका आंसर नहीं आ रहा। मेरा ये आ रहा था। ए आ रहा है, क्या दिया है? B. ये सर Z। इंटीजर्स हैं तो ए नहीं आएगा। Yes, sir. ये Yes, sir. Z से Z है। Yes. देखो भाई हाँ। देवांश और संभवी ने ठीक बताया, Z से Z है ना। Z का मतलब क्या हुआ बोलो? Z का मतलब क्या हुआ? Z का मतलब इंटीजर हुआ क्या? Z का मतलब इंटीजर है। तो ये कह रहा भाई इंटीजर से इंटीजर, इसकी डोमेन इंटीजर है और रेंज दी हुई है, मतलब जो कोडोमेन है वो दी हुई है। तो fx बराबर ये x क्यूब के बराबर है। सुमित ध्यान से समझ लो। तो बेटा ये वाला जो सेट लिखा है ना, जैसे इच्छा वैसे समझ लो, तो बड़ी आसान सी बात है। ये वाला जो सेट लिखा हुआ है इसमें क्या है बोलो? 1 है, 2 है, 3 है, 4। भाई ये लिखा है क्या? यस है ना। और इसकी कोडोमेन में भी सारा सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4। भाई यस है ना? यस है ना? Yes. है ना? Yes, अब sir. बताओ ले समझ लो बात को। सर ये वाला सेट Z दिया हुआ था, ये वाला सेट भी Z दिया हुआ था। बताओ 2 किससे कनेक्ट होगा इस रूल के हिसाब से? 2 किससे कनेक्ट Eight. होगा? और 3 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 27. और इसमें है सारे इंटीजर बेटा। इसमें ये कोडोमेन दी हुई है भाई, ये कोडोमेन दी हुई है। हमने कहा था दिस विल ऑलवेज बी गिवन टू यू। ये कोडोमेन है भाई। यस है या नो है? यस सर। है ना। इसमें 4 5 भी है, 6 भी है। तो तुम कैसे भी समझ लो ये वाले इंटीजर कहाँ कनेक्ट है। 9 से लेके इंटीजर कहीं कनेक्ट दिख रहे हैं ना? ये समझे Yes, या नहीं? sir. भाई नहीं समझे? समझ गया सर। ये सब कहाँ कनेक्ट है? नॉट कनेक्टेड। भाई यस है, सबका यस है। Yes, sir. है ना। अब सर x+2 बेटा, x+2 वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। सर कैसे गड़बड़ नहीं? उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। सर कैसे? भाई ये भी Z है, ये भी Z है, और ये किससे कनेक्ट है बोलो? ये किससे कनेक्ट है? x+2 से। y बराबर x+2 से। तो 1 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 1 किससे कनेक्ट होगा? 3 से। 2 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 4 से। हाँ 4 से। -1 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 0, sir. -1 किससे कनेक्ट होगा? अरे क्या तुम लोग करो? -1 1 से कनेक्ट होगा कि नहीं? Yes, sir. तुम लोग क्या करो? 0 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 0 किससे कनेक्ट होगा? 2, sir. उसे से। भाई ये समझ रहे हो कि नहीं? वो तो दिख ही रहा है भाई, समझ गए कि नहीं? अगर आप कोई भी Yes, sir. है ना, इस भाई जरा सी भी कोई डाउट हो तो बोलो। x+2 को अगर आप कोई, जैसे मान लो x+2 को अगर आप कोई इंटीग्रल वैल्यू Z दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? यही तो इसकी रेंज। x बराबर कितना आ जाएगा? Z-2। नहीं समझे? अब बोले कि हम यहाँ 100 किससे कनेक्ट होगा बोलो? 100 किससे कनेक्ट होगा? 100 कनेक्ट होगा 98 से। भाई यस है या नो है? ये सारे इंटीजर कवर Yes, करेगा या नहीं करेगा? छोटी सी बात है yes, बेटा। sir. है ना। जैसे इच्छा हो समझ लो। इतना सरल सवाल है। हम बोले x³ अब ये डोमेन में 5 होगा कि नहीं बताओ? डोमेन में 5 होगा कि नहीं? आंसर होगा। तो मतलब x³ बराबर 5। तो x बराबर कितना होगा बोलो? x बराबर कितना होगा? 5 की पावर 1/3। ये डजंट बिलोंग टू, ये किसको बिलोंग नहीं कर रहा है? अगर इसको a इंटीजर मान, को। अगर a मान लें और इसको b मान लें तो ये a को बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब बेटा ये 5 ये कनेक्ट ही नहीं होगा। भाई समझ रहे हो ना? ये कनेक्ट नहीं होगा। ये विल नॉट बी कनेक्टेड। बेटा जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो। विल नॉट बी कनेक्टेड, वही तो समझाया तुम्हें। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ना क्लियर हो तो बताओ। संभवी क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. और सर जैसे लिखा है y बराबर 2x+1। अरे इसमें तो बिल्कुल बहुत बड़ी गंदगी हो गई। ये तो बेटा सिर्फ ऑड लेगा।
भाई अगर इस रूल से कनेक्ट करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे तो सारे लिखे हुए हैं भाई, यहाँ पे सारे इंटीजर, ए क्या है, ए तुम्हें गिवन है, डोमेन सारे इंटीजर लिखे हुए हैं, और ये भी तुम्हें गिवन है, यहाँ भी सारे इंटीजर लिखे हुए हैं, जितने होते हैं सब लिखा हुआ है। मतलब क्या सर, -10, -9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे तुम रखोगे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ, तो बेटा ये किससे कनेक्ट होगा बोलो, एक कनेक्ट होगा 3 से, 2 से। किससे कनेक्ट होगा बोलो, 2 5 किससे से। कनेक्ट होगा बोलो, 5 से। ये कभी भी इवन वैल्यू नहीं ले पाएगा बेटा, सोचो ना, छोटी सी बात है, एमकेएम सर नहीं पढ़ा, ये कभी भी इवन वैल्यू ले ही नहीं पाएगा। अब अगर तुम 2x + 1 को वैल्यू दे दो 4, बताओ x बराबर कितना होना चाहिए, x बराबर कितना होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए, बट 3/2 इसमें, 3/2 इसमें बिल्कुल भी नहीं है। भाई समझ गए क्या, नहीं। Yes. समझ गए। इसमें जरा सा भी कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, जो लोग देर देर से आएंगे वो लोग ऐसे ही बाद में रोएंगे। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि भाई अब ये वाला भी बेटा, उसकी इस बेचारे का भी हाल बुरा है, इसका तो बड़ा अत्यंत, ये तो मतलब ये काफी वैल्यूज नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा ना बेटा, समझ गए हो। यस सर। Yes, sir. बताने की जरूरत तो नहीं है। अब जैसे No, sir. एक लिया तो भाई, हाँ चलो ठीक है भाई, सही बताने की जरूरत है। अब एक लोगे तो 2 आएगी, 2 लोगे तो सीधे कितनी पहुंच जाएगी, ये तो दिख रहा है बेटा, ये 1 भी नहीं सर, तो चला जा भाई, क्लियर है, 43 वाला क्लियर है। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 44 वाला 44 वाला। बेटा मार देंगे नमनम। 44 वाला कितने बार कराएं बेटा, बात बताओ। 44 वाला ये हम तो बना बना के थक गए, रेक्टेंगल टाइप पर बोला भाई, ये वाला Yes, sir. ये है ना। अब और कितने बार कराएं यार, नमन तुम ही हो ना। यस सर ना कराइए। नहीं अब एक स्टेप तो लिख ही दे रहे भाई, देख लेना, वैसा भी मत करो। x + 1 - 1/x + 1, इसको हम और किसी मेथड से बताते भी नहीं, क्योंकि अब ये भी करने की जरूरत नहीं अगर तुम अच्छे हो गए हो तो। y - 1 बराबर कितना आएगा बोलो, y - 1 बराबर आएगा -x + 1। अब ये माइनस लगा हुआ है तो इसका सेंटर तुम्हें पता ही, सेंटर कितना है, सेंटर कितना है, -1, 1, ऐसे है नहीं। ये कैसे जाएगा ग्राफ बोलो, ये ऐसे, भाई आवाज आ रही है देवांश, ये ऐसे जाएगा, यस सर। ये ऐसे जाएगा या नहीं, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो, उसने कुछ दिया हुआ है ना तुम्हें, 0 से इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी, तो बेटा x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है बोलो, x जो डोमेन की जगह क्या लिखा है बोलो, 0 से इन्फिनिटी लिखा है या नहीं भाई, 0 से इन्फिनिटी लिखा है ना। यस सर। है? तो अगर Yes. x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो बताओ इसकी रेंज क्या है बोलो, रेंज क्या है इसकी, रेंज ऑफ द फंक्शन, Zero ये से बिलोंग one. 0 से 1, जो कि किसके बराबर नहीं है, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन के बराबर। कौन सा ग्राफ तुम्हें कंसीडर करना है, केवल बच्चों जिनको नहीं आया बिल्कुल बेसिक से बता रहे, फिर तो ये वाला ग्राफ कंसीडर करना है। हाँ ये 1, 1 जरूर है भाई, 1, 1 है कि नहीं संभवी, 1, 1 तो है, यस सर। है ना, 1, 1 है ये, इसके लिए कौन कोई ना डेरिवेटिव निकालो। एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी सर कौन सा टेस्ट लगाएं, अरे तो ग्राफ है सामने है, इतना आसान है, तो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, देख लो भाई। और 44 हो गया, और बोलो जल्दी से। 46। 46 वाला, अब ये लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, बट बता दे रहा हूँ सर क्या परमुटेशन, नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1, 2 फंक्शंस, मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि ये पीसी की चीज है, बट ये वाला क्वेश्चन इसलिए बताया जा सकता है क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बताओ भाई ऑन टू फंक्शन पहले कहते कि इसको बताओ, डोमेन क्या दी हुई है, डोमेन क्या दी हुई भाई, 1, 2, 3 और 4 दी हुई है, और ये क्या दिया है बोलो, 1 और 2 दिया हुआ है, जैसे ये हुआ क्या सर हमारे तो 12 आ रहे थे। दिया कितना है, 14। 14 दिया। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बिल्कुल पहले ध्यान से समझना भाई, आ गए हैं लोग धीरे धीरे सर। लावण्य हुआ था क्या बेटा, No, sir. डरने कोई बात नहीं, ये बताया जा सकता है, बट अगर यहाँ पे अभी मैं 5 कर दूं और 3 कर दूं तो बेटा कम से कम आधे घंटे की क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, सर समझे नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर हम 5 कर दें और यहाँ पे हम कर दें 4 कर दें, तो फिर बेटा कम से कम 20 मिनट की क्लास चाहिए, मैं कितना भी तेज चलूँ तो भी।
ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इंक्लूजन। ये वाला कराया जा सकता है क्योंकि 2 एलिमेंट दिए हैं। सुनो, अच्छा संभवी भाई, ऑन टू के लिए होना क्या चाहिए? एक भी कनेक्ट हो। इसके पास जाने के लिए कितने ऑप्शन है? किससे कनेक्ट हो सकता है बच्चों? 2 तरह से हो सकता है कि नहीं? बोलो। यस यस सर। यस ये वाला 2 तरह से हो सकता है कि नहीं सुमित भाई? यस। यस ये वाला भी 2 तरह से, ये वाला भी 2 तरह से। पीसी का एक बेसिक कंसेप्ट है, शायद सिविल को थोड़ा सा कराया मैंने एक्स्ट्रा क्लास में। तो बताओ टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन कितने होंगे? बोलो टोटल फंक्शन, कौन बता सकता है? 16 बेटा ये होंगे 2 16 की पावर 4, ये होंगे 16। ये नहीं भी आएगा तो चलेगा, ये तो आता होगा भाई। बट सिविल में थोड़ा सा कराया नेक्स्ट में देवांश, थोड़ा सा हुआ है क्या? यस वही है भाई। Yes, ये वाला sir. सर समझे नहीं बेटा। 1 चाहे 1 से कनेक्ट हो जाए चाहे 2। सर एक फंक्शन जरा लिख के दिखाओ, जैसे ऐसा f(1) बराबर 2, f(2) बराबर 2, f(3) बराबर 2, f(4) बराबर 1। ये एक लिख दिया। इस तरह के कितने लिख सकते हो? फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है सर? भाई ऑल आर कनेक्टेड आर नॉट? पहले देखो, अच्छा ये सारे के सारे कनेक्ट हैं कि नहीं? सारे के सारे कनेक्ट हैं कि नहीं बच्चों? Yes, sir. यस। और कितनों से कनेक्ट है भाई? एक ही बोल रहे ना, 2 वेज। तो 2 वेज का मतलब या तो 1 से या 2 से। यस या नहीं? या तो 1 से कनेक्ट है। जैसे एक सर और लिख के दिखाओ, और लिख दो। f(1) बराबर 2, f(2) बराबर 1, f(3) बराबर 1, f(4) बराबर 1। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो। ऑल आर कनेक्टेड टू। भाई समझे या नहीं? भाई सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि टोटल फंक्शन कितने हो गए। 16। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। हाँ? बोलो ये हार्दिक स्टेप गुप्ता, बोलो बेटा। सर ये स्टेप फिर एक्सप्लेन कर दिए। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 1 वाली चीज है, ये किससे कनेक्ट हो सकती है? या तो 1 से या 2 से। तो कितनी वेज में हो गई? बोलो कितने वेज में हो गई? 2 वेज में हो गई क्या? यस सर। 2 वाली चीज कितनी तरह से हो सकती है? 2 वेज में। 3 वाली चीज कितनी तरह से हो सकती है? 2 वेज में। ये वाली चीज बेटा हुआ क्या क्लियर थोड़ा? यस सर। Yes, sir. है ना? तो चारों कितनी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2। यस सर। है 16 ना? एक है ना, एक का कनेक्ट होने का मतलब 2 से नहीं है। फिर ये आएगा बेटा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सर थोड़ा सा बता दीजिए, बता रहा हूँ कि बेटा एक काम को खत्म करने का तरीका, जैसे 1 को जोड़ने का प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल। 1 कितनी तरह से कनेक्ट हो सकता है? एक काम कितनी तरह से हो सकता है? 2 तरह से। 2 कितनी तरह से कनेक्ट हो सकता है? 2 तरह से। 3 कैन बी कनेक्टेड इन 2 ways, 4 कैन बी कनेक्टेड इन 2 ways, कंप्लीट वर्क कैन बी कनेक्टेड इन दीज वेज। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए बिल्कुल डरे मत, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा ही आएगा। भाई समझ गए? थोड़ा बहुत समझ में अगर आया हो तो। यस सर समझ। Yes, sir. समझ गए? अब चलो, ये तो बेटा टोटल फंक्शन है। अब कह रहा है बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बेटा ऑन टू का मतलब क्या होता है? 1। अब एक यही संभावना है कि ऑन टू ना हो पाए। संभवी तुम बताना चाहिए। देवांश बोलो, हुआ था तुम्हारा? यस सर। सारे फंक्शंस में 1 1 फंक्शन बता दें। यही संभावना है। देखो एक केवल ये हो सकता है कि सारे के सारे किससे कनेक्ट हो जाएं? 1 से। अब ये ऑन टू, अब ये ऑन टू नहीं होगा। या बोलो क्या हो जाए? बोलो बेटा यह क्या हो जाए? जैसे सारे के सारे जो फंक्शन है किससे कनेक्ट हो जाएं? 2, sir. 2 से। तो भी ये ऑन टू नहीं होगा। भाई बात समझ में आई क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. बाकी सारे केस में ऑन टू जरूर होगा। समझे कि नहीं? टोटल है 16 भाई लोग। सर ये वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे? नमन, f(1) बराबर 1, f(2) बराबर 1, f(3) बराबर 1, f(4) equals 1। दिस इज f(1) equal to 2, f(2) equal to 2, लाइक दैट। तो बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या लिखें? बोलो भाई 14. नंबर ऑफ। 14. भाई थोड़ा समझ में आया क्या भाई? अर्ची थोड़ी बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना भाई? बोला करो अर्ची, तुम बहुत ज्यादा। 16 - 2 बराबर 14। ये पीसी में पूरा आधे 45 मिनट का करीब का टॉपिक है। चलो भाई 46 के आगे बढ़ो।
46 लास्ट क्या निकल गया, फिर से बता दीजिए। बेटा लास्ट में क्या हमने कहा कि ऑन टू कब नहीं होगा? ऑन टू तब नहीं होगा जब या तो दो कनेक्ट ना हो या एक कनेक्ट ना हो। अगर दो कनेक्ट ना हो तो मतलब ऑल आर कनेक्टेड टू वन, और जब दो कनेक्ट ना हो दैट मीन्स वन कनेक्ट ना हो दैट मीन्स ऑल आर गोइंग टू टू। तो ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ऑल आर मतलब क्या। वंश तुम समझ गए? यस। यार माइक ठीक करो यार अपना। तुम धीमे बोलते हो क्या? नहीं। माइक खराब हो गया तुम्हारा, हम बता रहे हैं। एफ ऑफ 4 बराबर 1। भाई समझे क्या बच्चे तुमने जो पूछा, जिस बच्चे ने पूछा था, यस सर, हो गया। है ना भाई? ये सारे के सारे अब सर किसी से कनेक्ट ना, ऐसा थोड़ी ना होगा किसी से कनेक्ट नहीं, किसी से तो कनेक्ट होंगे ही भाई। सर क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। चलो और बताओ भाई, जल्दी से और बोलो। 56 अरे भाई इतनी जल्दी आगे मत बढ़ो, थोड़ा बीच में रुक जाओ और देख लो, कुछ ना आया पूछ लो, हम तो बता ही देंगे, हम तो बता ही देंगे। 47 में थोड़ा सा ज्ञान ले लो। तो 51 के आंसर 51 51 के आंसर्स में कुछ है क्या गलत? सी और डी दोनों सही है। सी भी आ रहा है नहीं। क्या? हाँ सर, दोनों आ रहे थे ना। यस सर। हाँ हाँ सी भी सही है, सी भी सही है भाई, सी भी सही है। बताना है? नहीं सर, नहीं, वही ऑप्शंस में डाउट था। अरे तुम तो ज्ञानी आत्मा हो यार। 2fx बराबर बेटा इसमें क्या सर, अब ये क्यों बता रहे बेटा, इसमें एक बात याद रखना। सर ये बता चुके हो बट एक चीज बतानी है और फिर से। ये वाला बताया है, ये वाला बताया है ना? यस सर, ये लगा। यस सर। यार यस बोलते नहीं यार, बोलता बेचारा सिर्फ नमनी है, तो आदमी वफादार है वो। ये बेटा इसमें क्यों बता रहे बेटा, एक बात याद रखना, इसमें तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे एफ तो क्या आएगा बोलो? ये आएगा 1 1 प्लस प्लस कॉस कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स आएगा सर। और बेटा यस सर। ये है ना, ये वाला देखो जीरो होगा, कहाँ कहाँ पे जीरो होगा बेटा, समझते जाओ। मजा तभी है अगर आप समझोगे। जैसे सर पाई पे हो जाएगा, 3 पाई पे हो जाएगा, समझना बात को। ये छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें आईटी क्लियर कराएंगी ना। 5 पाई 7 पाई जब भीड़ से अलग खड़े हो गए, ये तो बेटा जीरो होता है बार बार। ये जीरो देखो यहाँ पर दिखाया भी था मैंने बढ़िया से ग्राफ बना बना के। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रेट सबसे ज्यादा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रेट सबसे ज्यादा। याद आ रहा है? कुछ याद यस नहीं आ रहा? सर। यस यस सर। यहाँ पे जीरो। बट बेटा इसमें मतलब क्या होगा सर, ये होगा 2 प्लस कॉस एक्स। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। कॉस एक्स इसको कभी भी जीरो, कॉस एक्स इसको कभी भी जीरो नहीं बना पाएगा। समझ, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आदित्य शुक्ला? यहाँ पे क्या लिखा था? जब डेरिवेटिव निकाला था तो क्या था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था भाई। यस है या नहीं? यस इस सर। वाले में क्या स्ट्रिक्टली बेटा कभी भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा इसका। सर ये क्या 2x वाली, हाँ 2x वाली लाइन को मीट जरूर करेगा। कहाँ कहाँ पे मीट करेगा? जहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाए, याद आ रहा है? जहाँ पे साइन एक्स, अगर हम ये वाला, अगर ये लाइन बना दे y बराबर 2x और ये वाला कर बना है y बराबर 2x प्लस साइन एक्स, तो ये कहाँ मिलेंगे बोलो? जहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा? जीरो, 0 है ना? बट यहाँ पे जैसे दिखाया था ना, ये मतलब ऐसे जाके थोड़ा हॉरिजॉन्टल जिसे टाइम, ये ऐसा अब नहीं होगा बेटा। अब ये ऐसे ऐसे चलेगा, यूं यूं। बात छोटी सी समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसे जाएगा। यस सर। देवांश यस नहीं सर। समझे बात को? क्या बता, अब देखो यहाँ कोई डेरिवेटिव, यहाँ कोई डेरिवेटिव जीरो, वाई डैश जीरो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं होगा। है ना? कहीं जीरो जीरो नहीं होगा भाई, समझ गए? तो ये इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी। किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट होता हो तो हमसे बता दिया करे। अनिकेत है क्या भाई? अनिकेत इज देयर? यस सर। कि भाई इन्फिनिटी पे जब करोगे तो भैया ये तो सर साइन इन्फिनिटी बनेगा। अभी लिमिट सारा बड़ा जो, बता दिए हाँ बेटा सर, ये स्टेप फिर से बता दिए। कौन वाला बेटा, कौन सा? हमने कहा था जैसे x प्लस साइन एक्स और 2x प्लस साइन एक्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जब आप इसका एफ डैश निकालोगे तो ये एक पॉइंट पे जीरो आएगा कि एफ डैश 1 प्लस कॉस एक्स। ये जीरो आएगा जब x पाई हो जाए या माइनस पाई हो जाए, 3 पाई या माइनस 3 पाई हो जाए, 5 पाई या माइनस पाई हो जाए। बट इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ये कहीं भी जीरो नहीं आएगा बेटा। ये हमेशा क्या, देखो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव, कोई टेंजेंट नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही। तो ये ग्राफ जो आपने थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाया था कि डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, ऐसा इसमें नहीं होगा।
यस सर। चलो भाई 47 के आगे बताओ। 51 48 48 यस सर। भाई 48 में ये कह रहा था कि f जो दिया था वो कहाँ से कहाँ तक दिया था, a से क्या 2,6 ये है ना। अब fx की जो वैल्यू है ये क्या दी हुई है बोलो, ये दी हुई है √3 sin x प्लस ये हो गया था संभवी। यस सर। कैसे हुआ प्यार, हमसे तो नहीं बताओ कैसे हुआ था, इससे सिखाया था बेटा, इसको थोड़ा ठीक कर लिया करो। ये कितना आ जाएगा √3/2 sin x। जिस बच्चे ने पूछा हो समझे भाई ये ऐसे आ जाएगा कि नहीं बेटा, तो छोटी सी बात है, दिख भी रहा है भाई, दिख रहा है +2 ये +4 भाई, ये दिख रहा है या नहीं, यस सर। ये दिख रहा है। तो ये कितना आएगा बोलो, 2 टाइम्स साइन ऑफ, बोलो भाई x plus 5/6 x प्लस π/6 आ जाएगा। बढ़िया सा भाई, देख लो, जिसको जरा सा ना समझ में आया हो तो बोल दे, जिसको ना समझ में आया हो बोल दे भाई। आया क्या, ये समझ में आया क्या? 3-4 यस सर। बच्चे एब्सेंट हैं, तो बेटा इतना साफ साफ दिख रहा है। इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी 6 सर। 6 2 कब होगी, जब ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, जब ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के। और ये बताओ सर 6 कब होगी, जब ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसका मतलब ये फंक्शन निश्चित रूप से क्या होने की क्षमता रखता है, क्या होने की क्षमता रखता है, ऑन टू। on to तो हाँ, प्रोवाइडेड। अब जरा ऑप्शन देखो, ये तो बड़ा आसान था। ए ऑप्शन क्या कह रहा था बताओ, ए ऑप्शन क्या कह रहा था? ये ऑप्शन कह रहा था कि x कहाँ से कहाँ तक है, बोलो x कहाँ से कहाँ तक है। ये अब जैसे हम तुम्हें sin x का ग्राफ बना दें, छोटी छोटी चीजें पकड़ा करो। sin x का ग्राफ सर बना दो आप, सुनो, sin x का ग्राफ बना दिया सर आपने। यहाँ पे ये -1 है और यहाँ सॉरी ये 1 ले रहा है, ये -1, ये -1 ले रहा है, ये π/2 है और ये -π/2 है। और हम तुमसे कहें कि x जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, x यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या बेटा sin x फंक्शन ऑन टू हुआ -1 to 1 में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डाली, जैसे हम बोल दें π/6 है और ये बोल दें -π/6 है, तो बेचारा कहाँ से कहाँ तक जा पाएगा? समझते हो बात? ये बात क्लियर समझते हो या नहीं? यस सर। बोलते हो कि नहीं? मतलब वो वैल्यू है ना, ये जैसे अब अगर यहाँ पे हमें देखूं ए ऑप्शन में जो लिखा है 2π/3 x बराबर 2π/3 से π/3 दिया, यही तो दिया। सुन लो, बढ़िया समझ में आएगा। तो x प्लस π/6 बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, तुम ही मुझे बताओ, x प्लस π/6 कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा -π/2 से π/2, ये होगा या नहीं? देख ले भाई, यस होगा या नहीं? और ये वाली चीज बताओ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 sin t, हाँ सर बन जाएगी, +4। जहाँ पे इस केस में बताओ t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तुम ही लोग बताओ t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से +π/2। और बेटा इस चीज में ये बिल्कुल कैपेबल है लेने पे वैल्यू। जब t की वैल्यू π/2 होगी तो ये कितना देने लगेगा 6, और जब ये वैल्यू -π/2 होगी तो ये कितना देने लगेगा 2। और साथ साथ बेटा ये जो ग्राफ है ना sin t का, -π/2 से π/2 से π/2 में क्या 1 होता है? बिल्कुल होता है भाई। यस है कि नहीं है यस बेटा? यस है या नहीं? ये y है, ये x एक्सिस है। बात सब लोग बच्चे समझ गए, अनुष्का बात समझ गई क्या? यस सर। समझ गई। तो पहले ही ऑप्शन भाई ए वाला जो सेट होना चाहिए ये करेक्ट है, ए इज करेक्ट में क्या दिया, यही दिया होगा यस सर। भाई, ए दिया सर। समझ गए कि नहीं? बाकी सारे चेक करोगे तो सब गलत आएंगे। अगर तो ये बाइजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि ये ऑन टू भी है और क्या है, ये बाइजेक्टिव है। और बताओ भाई जल्दी से, और बोलो बोलो भाई। और सी ऑप्शन कैसे आया? 51 किसका बेटा? 51 में सी ऑप्शन कैसे आया सर? अच्छा बता रहे हैं। शिशिर और
सब हो गए तो क्या तुमसे? देखो एक तो अभी बताओ ये लोग हाँ, कैसे सर। क्या करें। बेटा 51 में 49 में थोड़ा सा ज्ञान देना है यार। ग्राफ आप बना लिया इसका, कैसा आया है? सवाल वाल तो कर ही लिए होगे, कैसे किए हो सवाल इस बात का मैटर करता है। संभवी बोलो कैसे किए हो। y बराबर कुछ किए हो क्या ऑन टू के लिए? ऑन टू के लिए कुछ भी नहीं करना है वंस। ऑन टू के लिए कुछ भी नहीं करना है। करना है Real क्या? rules. कुछ भी नहीं करना है। ये दिया था हमें, जीरो का कहाँ भी से वैल्यू आ गया? लेगा ही नहीं। यस सर, फैक्टर उससे बढ़िया Sir. उससे बढ़िया से जरा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। आर टू आर दिया है, आर टू आर हाँ। दिया है। लेगा इन्फिनिटी में। ना 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 ना, सब सब गलत, सब गलत गलत। ये हमेशा पॉजिटिव है इसकी लिमिट और ये 1 भी है। हमेशा Yes. पॉजिटिव है। ये सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन भाई, देख लो। ये क्या कहा सर आपने? भाई इसका ये एमपीएम सर ने बढ़िया से बताया, ए मोर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, यस या नो? और Yes. इसका भी क्या है, यस ए मोर देन 0 है और डी कैसा है, लेस देन 0। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर, संभवी ऐसे ही किया है क्या? सही सी बताना। नहीं सर ऐसे ही। हाँ तो ऐसे ही करना चाहिए, यही सबसे बढ़िया अप्रोच है भाई। देखो टू बी ऑनेस्ट, तो ये इट विल टेक नमन समझे, इट विल टेक ओनली, यस सर, समझ गए। इट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। वो तो ठीक है, कभी कभी वो भी चल जाएगा कि आपने एक पॉइंट को नोटिस कर लिया। और ये दिख भी रहा है यार, ऊपर वाला क्या है, x+1 का हो। देवांश ऐसे ही क्यों? नहीं प्लस सर, +4 और नीचे वाला क्या है बताओ? अच्छा, x+½ का होल स्क्वायर। अब तो दिख रहा है यार, अगर जिनको कमजोर जो बच्चा जिसको नहीं यार, अब तो दिख रहा है। ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज। सॉरी, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा भाई। यस है या नो है? यस है यस सबका। सर, Yes, sir. अब Yes. राज रज है। और सर एक चीज बताएं, और एक चीज बताएं जरा बेटा, देखते चलो। कैलकुलस ही है सबसे, जो कुछ भी है कोऑर्डिनेट तो गिरा पड़ा है। कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या सर जल्दी, मैं सब जल्दी से करा सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं इतना ही बताने की। कहाँ तुम्हें लग रहा है नहीं बताऊंगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें? ये भी स्किप कर देता। अब ये नहीं बताऊंगा तो नुकसान होगा ना आपका। x² + 2x + 5x² x+1। अरे कुछ ना कुछ सीखोगे ही यार। अच्छा बताओ, x जब इंफिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है? बोलो, y कहाँ जा रहा है? 1 जा रहा 1 है। और जब x -इंफिनिटी जा रहा है, बोलो तब y कहाँ जा रहा है? -1 1 1 नहीं, जा रहा है। 1 1 भाई ऐसे ना करो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी, इसमें डाउट हुआ ना, इसी में सर डाउट हुआ। तो मैंने बताया था बड़ा वाला टर्म कॉमन कर लो तो कितना आएगा? बोलो 1 + 2x + 5x² डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? x² और कितना आएगा? 1 + 1/x + ये आएगा कि नहीं? सीख लो भाई, ये नहीं कि सर बस करा डालो, ये कैंसिल हो जाएगा। और अब अगर -इंफिनिटी रखेंगे तो ये कितना जाएगा? आवाज आ रही है? ये 0 आएगा, यस सर, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये क्या आएगा? बोलो, ये भी 0 आएगा भाई। यस है ना? तो ये वैल्यू कहाँ को टेंड कर जाएगी? 1 ये वैल्यू 1। और ये तो अभी निकाल चुके हैं कि भाई ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? यस सर, Yes. भाई रहेगा। ये ऐसे चाहे तो, और ये ऐसे, है ना? आप इसका जब y' निकालोगे, किसी ने भाई y' का न्यूमरेटर कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर बता दो तो बहुत बहुत इतना। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है बोलो? -8x -3 ये y लाइन कौन सी है? y y बराबर, is equals to 1 आप तुमसे जकारिया है क्या? जकारिया इज देयर? जकारिया इज देयर? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये कहीं और वैल्यू 1 लेगा क्या? क्या ये कहीं और वैल्यू 1 लेगा क्या? मैं बस जानना चाह रहा हूँ, कहीं और वैल्यू 1 लेगा क्या ये?
क्या ये कहीं और वैल्यू 1 लेगा? बोलो सिरा, तुम भी धीमे पढ़ रहे हो। इसकी वैल्यू अगर 1 ले, यस सर लेगा। कहाँ पे लेगा? -4 x बराबर कहाँ पे? ये देखो वंश बोल रहा भाई, थोड़ा रही कहाँ लेगा? गलत में -4 पे लेगा क्या? चेक कर लो, गलत भी हो सकता है, चेक कर लो, गलत भी हो। समझ गए? यस समझ गए क्या भाई? लगे रहो। इट्स नॉट लाइक दैट कोरोना ज्यादा दिन नहीं है, कोरोना बहुत कम दिन है। फिर ऑफलाइन शुरू होगी सिविल सेंटर, बहुत ध्यान से चलना, हम बता रहे हैं। तो हम सब चेक करेंगे सारी नोटबुक, इस बार तो हम जरूर करेंगे। कोई तीसरी तीसरी लहर नहीं है, तो धोखा हो गया यार। पहली वाली में थोड़ा हम लोग लापरवाही कर गए। x बराबर -4 पे 1 लेगा। इसका कोई वाइडस बता सकता है क्या? थोड़ा ऊपर का टर्म, केवल ऊपर का सर टर्म। -8x -3 बेटा क्या 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 माइनस? -8x -3 नहीं बेटा, ये नहीं होगा। चेक करो भाई जरा। सर -x² -8x -3 ये अपॉन कौन में। बच्चा बोला? ये कौन बच्चा बोला? सर अमन सिंह। बिल्कुल सही बोला है। जहां तक तुम लोग इसी तरह से काम करना। माइनस और ब्रैकेट में x² + 8x + 3। बेटा तीसरी ये तुम्हारा भी आ रहा है। हाँ सर। आज तुम ढीले नजर आ रहे हो भाई। सर वो हम दौड़ रहे थे, हमने कैलकुलेशन कर रखी थी पुरानी, अब वो। और नीचे तो बेटा t² आएगा, नीचे तो t² हाँ आएगा सर। कि नहीं? हाँ सर। यस नीचे तो t। अब बेटा गेम इसका पूरी, बेटा कहाँ तुम्हें समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है। अगर आप अच्छे हो तो दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसमें टाइम कहाँ लगेगा अगर आप लोग को ये दिख रहा है तो? अब इसके बेटा 2 रूट हैं कि नहीं बताओ? इसके तो 2 रूट हैं या नहीं? इसके रूट हैं या नहीं भाई बोलो? अरे इसके 2 बढ़िया से रूट हैं, मैं रूट नहीं लिखूंगा। रूट हैं या नहीं है? हाँ भाई है रूट, निकालना चाहो निकाल लो। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है भाई? इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस वाली का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है ना? डिस्क्रिमिनेंट यस कितना? सर 64 - 12। भाई अमन सिंह ने बढ़िया जवाब दिया। 64 - 12 इसके 2 रूट हैं। तो अगर ये वाली चीज तो ऐसे ही t² है बेचारी, कभी हमेशा की हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हम बोले y' कहाँ पॉजिटिव होगा? बोलो y' कहाँ पॉजिटिव होगा? बोलो भाई और बहनों, y' कहाँ पॉजिटिव होगा? अल्फा और बीटा के। बोलो अल्फा और बीटा के। भाई जिसको ना समझ में आए, ये वाला पॉइंट सर कौन सा बना रहे? -4। कुछ जो है रफ डायग्राम, आई एम नॉट श्योर, ये कुछ ये ऐसे आएगा। मतलब मैं अगर इसको हटा लूं, मतलब सर क्या ये वाला कौन सा पॉइंट है? अरे अल्फा, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 0। ये वाला कौन सा? कुछ लोगों की बत्ती गोल है सर, ऐसे में कैसे क्या पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बीटा, समझ में आ रही बात की नहीं? ये 1 1 तो यस सर बिल्कुल, ये 1 1 बिल्कुल भी, 1 1 बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। समझ में? ये वाली लाइन कौन सी थी सर? ये वाली लाइन कौन सी थी? y बराबर 1। सर आप ये क्या निकालते हो? हम देख रहे हैं भाई y बराबर 1 को कोई काट तो नहीं रहा? तो एक जगह काट भी रहा है, किस पॉइंट पे ये काट रहा है? -4 -4 -4 पे। ये सर आपने अल्फा, अल्फा इवन निकाला भी जा सकता है। अल्फा की वैल्यू जानते हो क्या होगी? अल्फा की वैल्यू होगी -8 -√6। मेरा कैलकुलेशन 64 - 12 कितना होता है? 52। यस सर। यही होता है। हाँ ये तो बेटा ये कितना 2? हाँ सही बोला। बताओ भाई 2√13 तो कितना आएगा? -4 -√13। भाई चेक कर लेना, कैलकुलेशन में श्योर नहीं हूँ। ये आएगा क्या? ये वाला रूट कौन सा होगा? -4 -√13। और ये वाला रूट कौन सा होगा बोलो? -4 प्लस √13। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? यस समझ गए? यस या सर तो वो क्या सर इसमें वो वाली लगेगी f(x1) बराबर f(x2)? अरे बिल्कुल लगेगी यार। ये अगर तुम अच्छे हो तो करने में, मैं बता रहा हूँ, 2-3 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। सर अब ज्यादा बोल, सही बोल रहा हूँ बेटा। ये पॉजिटिव 1 केवल डैश निकाल लो। समझ में बात आ गई क्या सबको? भाई सबको सारी चीजें क्लियर है बच्चों? कहीं कुछ ना क्लियर तो बताओ, मैं रुका हुआ हूँ। बोलो भाई जिसको जो चीज ना क्लियर हो बोलो, मैं रुका हूँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मैक्स,
इसकी रेंज भी बताई जा सकती है क्या? ये वाला क्या आएगा? ये आएगा मिन। यस, चलो भाई चलो और आगे बढ़ो, 49 के आगे बढ़ो, 49 के आगे बढ़ो। 50th वाला क्या तुरंत कर लिया? तो भाई ये अब तुरंत करने वाला सवाल है, मतलब इमीडिएटली बताया जा सके बेटा, इसलिए ले रहा हूँ कि सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता ही चलूंगा। इस वाले सवाल को करने में कितना टाइम लगा था? अरे ये 1-1 तो बिल्कुल भी नहीं है। आवाज आ रही है यार? आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई। यस सर। आवाज यस सर। Yes, ये sir. 1-1 Yes, sir. तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमसे बोले आ रही है आवाज, ये नहीं करे सर हम नहीं। ये 1-1 बिल्कुल भी नहीं। मैं 2 बार बोला करो सर 2 zeros आएंगे। भाई, तबीयत है। यस, इसका डी कैसा है भाई? इसका पॉजिटिव। डी पॉजिटिव Positive. है कि नहीं? इसका तो भले ही चलो डी नेगेटिव है, मतलब भाई समझ रहे हो कि नहीं? इसके 2 रूट होंगे कि नहीं? कौन से रूट होंगे? अल्फा और बीटा। एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0। एफ ऑफ बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी बोलो? 0। तो ये 1-1 नहीं हो सकता, ये 1-1 नहीं है। 1-1 के आगे लगा दो कट्टम। समझ बात आ गई? और बेटा याद रखो, जिस तरह क्यूबिक का बताया है ये बाई क्वाड्रेटिक है। ये पॉलिनोमियल कैसा है? बाई क्वाड्रेटिक है क्या भाई? समझते हैं? बाई Yes, sir. क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है सर? बेटा x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ऐसा है या नहीं भाई? बोलो ऐसा है या नहीं? चेक बताओ बच्चों, ये Yes, ऐसा है sir. या यस नहीं? सर। Yes, इसमें sir. कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जब x चाहे तो प्लस इंफिनिटी जाए, चाहे माइनस इंफिनिटी जाए, f हमेशा कहाँ टेंड करेगा? इंफिनिटी। इवन मैंने x की पावर 4 वाला ग्राफ बताया था, x की पावर 4 वाला ग्राफ ऐसे बताया था, y इक्वल x की पावर 4। समझते हो या नहीं भाई? यस है या नो? Yes, sir. हाँ, जैसे किसी को बताना हो प्रूफ, अगर x की पावर 4 कॉमन कर ले तो बताओ अंदर क्या बचेगा? बोलो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ए बाई एक्स, और क्या बचेगा बोलो? प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। और क्या बचेगा बोलो? सी बाई एक्स क्यूब। और क्या बचेगा बोलो भाई? डी बाई एक्स की पावर 4। हाँ सर ये बचेगा। अब आप चाहे इन्फिनिटी डालो या माइनस इन्फिनिटी डालो, ये कहाँ जाएंगे? ये 0 जाएंगे, ये इन्फिनिटी जाएंगे, ये 0। और ये वाली जो चीज है बेटा, चाहे प्लस इन्फिनिटी रखो चाहे माइनस, उसकी पावर 4 करोगे तो कहाँ टेंड करेगी? इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ ऐसा ही जाएगा या ऐसा भी जा सकता है। समझे कि नहीं? या फिर एक केस और होता है कि ऐसा भी जा सकता है। मतलब क्या सर? तो बेटा जिससे कहना क्या चाह रहे हो बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्या वैल्यू ले ले, माइनस इंफिनिटी नहीं ले पाएगा। समझते हो कि नहीं भाई? यहाँ भी इंफिनिटी है, यहाँ भी इंफिनिटी। समझ रहे हो या नहीं? ये नेगेटिव है Yes, भाई, sir. समझे? ये एक हद तक ही नेगेटिव वैल्यू लेगा। समझ रहे हो? अगर लेना भी है, जैसे आपको ये है सर ऐसे बताओ सर, तो अगर ये ले भी रहा है तो ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? और नीचे तुम ले जाओ और इतना पाताल लोग तक ले जाओ, बट कभी भी माइनस इंफिनिटी नहीं जाएगा भाई। समझ रहे हो? यस ये नो। तो बेटा इसकी जो कोड हो, जो इसकी रेंज होगी, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कभी भी नहीं होगी। समझ गए बात? इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो? कोई नंबर p से लेके इंफिनिटी तक ये रेंज होगी। हाँ, p इट में बी पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट हाँ ये पूरा बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसके क्या सही है? क्या है? कुछ सही हुई आया क्या भाई? क्या सही है? यस हिमांशु Yes, चौहान भाई बोल रहे यार, हिमांशु बोल। B. जो दिया वही है ना, तो ये 1-1 है और ना ये ऑन 2 है, तो क्या रहा? बी आ रहा है क्या? यस सर। चलो बेटा सब क्लियर हो रहा है बेटा, सबका ध्यान रखना। सबको सब क्लियर हो रहा है? नमन पूरा पूरा लिख रहा हूँ। यस नमन भाई क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर। हाँ नंबर तुम लोग बढ़िया लग। अब क्या कह रहा था सर? 51 वाले में बेटा, 51 वाले में ये वाली चीज थी ना कि 51 में ये था, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बॉक्स ऑफ एक्स याद करो।
इसको अभी इतना भी याद कर लो, कुछ बच्चों को प्रूफ भी भेज दिया था, याद आ रहा है क्या? यस सर। कुछ बच्चों को मैंने प्रूफ भी भेज, वो बेटा इतनी ओलंपियाड का था, उतनी जरूरत नहीं थी, उस समय आप लोग इतने बढ़िया भी नहीं थे, अब ठीक हो गए हो तो बता भी दूंगा एक दिन। ये सब कैलकुलस आती है, इसका मतलब मैथ आती है, सीधी सी बात ये जान लो। 50% तो कैलकुलस सही है। ये वाली चीज बताई थी क्या देवांश? बताई थी? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. इतना ही बस याद कर लो, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो ये है जैसे बॉक्स ऑफ एक्स, और ये है बॉक्स ऑफ, लावण्या शायद पूछ रही थी कि सर ये वाला 1/3, कोई पूछ रहा था, कोई गर्ल, एक्स, अनुष्का बेटा क्लियर हो रहा, 2/3 है ना। तो ये बताओ ये किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा भाई, यस या नो? यस सर। है ना। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई ए हो, 1 हो, 2 हो, और ये सीरीज कहाँ तक जाए, ये सीरीज कहाँ तक जाए बोलो? n-1 तक जाए। तो यहाँ n की जगह 3 था तो 1 गया और फिर 2 गया। Yes, sir. भाई समझे क्या? समझे के बाद तो fx क्या बन गया बोलो? fx क्या बन गया? fx बन गया बॉक्स ऑफ 3x माइनस, और क्या बना यार, 3x प्लस 5। भाई ये बना क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बन जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 5। ये बनेगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो बताओ ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बोलो? ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा भाई, यस या नो? यस सर। तो माइनस ऑफ ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? -1 से 0। ये -1 से 0 जाएगा, और अगर 5 टाइम्स कर दोगे तो कितना जाएगा बोलो? 4 से 5। ये है भाई, ये समझ में बात आई क्या? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes. यस सर। Yes. भाई बात समझ। अगर हम तुमसे कहें कि y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इसका ग्राफ बनाओ तो क्या बना लोगे? यस सर। बना लोगे? वैसे ही बनेगा कि नहीं? वैसे ही बनेगा। केवल चेंज क्या आएगा बोलो? केवल चेंज Area. क्या आएगा? केवल चेंज कितना आएगा बोलो? बोलो भाई केवल चेंज, जहाँ पे 1 लिखते तो वहां पे अब क्या लिखेंगे? 1/3। 1/3। 1/3. ये कितना लिखेंगे? 2/3। ये कितना लिखेंगे? 3/3, विच इज इक्वल टू 1। ये कितना लिखेंगे बेटा? बच्चों समझ रहे हो, कोई ऐसी नई बात नहीं है। 4/3। 4/3। भाई 5/3। समझ रहे हो? ये वाला कितना आएगा बोलो? -1/3 से, भाई समझ गए, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? कितने के बाद ग्राफ रिपीट करने लग जाएगा भाई? बोलो कितने के बाद ग्राफ रिपीट करने लग जाएगा? 1/3। 1/3. और ये बड़ा वाला बेटा मेनी टू 1 है, ये तो वैसे भी दिख रहा है मेनी टू 1 है या नहीं भाई? ये तो मेनी टू 1 है, Yes, sir. है ना? मेनी भाई क्लियर है क्या? वंस क्लियर है Yes, क्या sir. भाई? ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और आगे बताओ जल्दी से, जल्दी से और आगे बताओ। 51 के बाद बोलो 54। 56। 54। अच्छा क्या 52 भी डायरेक्ट हो गया था क्या? 52 भी तुरंत हो गया था क्या? नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 52 भी क्या तुरंत हो गया था क्या भाई शिशिर? यस सर। कैसे तुरंत हो गया था बताओ? अच्छा कैसे तुरंत हो गया था? बॉक्स ऑफ x+1 वाले में से 1 बाहर निकाल लिया था और फिर यस, ग्राफ बना के सॉल्व कर दिया था। मार देंगे घंटा। ये लिखा है 8 से R, इसीलिए तो बता रहा हूँ बेटा, मुझे पता है ना बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। ये है ना, अरे भाई ये केवल इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। अब इसमें यही करो, यही बेस्ट अप्रोच है। इट विल टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। मैंने कभी भी तुम्हें जबरदस्ती ग्राफ नहीं बनवाया होगा, केवल यहाँ बनवाते हैं क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देने होते हैं। ये केवल इंटीग्रल वैल्यू लेगा। विल sir. टेक क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। क्यों भाई? अरे भाई ये इंटीजर है, ये इंटीजर है,
और एफ आर टू आर दी हुई है भाई, समझो कि नहीं। कोडोमेन Yes, कितनी है, कोडोमेन आर है या और नहीं रियल नंबर्स। भाई, यही करना। कोडोमेन है आर, तो बेटा ये इक्वल बराबर किसके नहीं है, ये रेंज के बराबर नहीं है। नमन समझे कि नहीं, कुछ भी और नहीं करना, यस सर, समझ गया। और जरा सी भी जरूरत करने की नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो, फंक्शन हो गया मेनी वन, सॉरी सॉरी क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया इनटू। भाई सुमित ऐसे ही किया है क्या नहीं सर, ये नहीं किया जो भी बेटा, यही जनरल बताया करना वही चाहिए, यही करना चाहिए। देखो इसीलिए टू द पॉइंट, ये मत समझो मैं तुरंत खत्म कर सकता हूँ सिलेबस, पर उसका मतलब नहीं है हर पॉइंट लेके जाओ। यही करेंगे इसमें, क्यों करेंगे हम सर, इसमें आपने ग्राफ क्यों बनाया, इसमें ग्राफ यार बताओ, तुम बताओ क्या कारण है कि इसमें ग्राफ बनाए। और इसका 1 1, अरे बिल्कुल का दो तुम, ये 0 से लेके 1 तक हमेशा एक का वैल्यू लेगा। बताओ तुम, बताओ 0 से लेके 1 तक y कितना होगा, अरे ये -2 ही होगा। इससे बड़ा मेनी टू वन फंक्शन दुनिया में नहीं है। अगर x की वैल्यू हम 1 से 2 ले ले तो बताओ ये कितना होगा, तुम ही लोग बताओ y कितना होगा। ये होगा 1 + 1 - 2, ये 0 ही होगा। समझ रहे हो या नहीं। yes, sir. अगर x बेटा एक और लिख दें, अगर हम 2 से 3 ले लें तो बताओ अच्छा y कितना होगा, थोड़ा अलग आएगा, ये कितना होगा बोलो, 4 आएगा। 4 + 2 - 2, भाई समझ रहे हो या नहीं। इसमें Yes, और sir. कुछ नहीं करना। ये Yes, sir. फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन होगा मेनी टू वन। भाई यस है या नो, चेक कर लें जरा भाई, यस है या नो यस सर। भाई, यस है, इसीलिए यस बता। सर। चलो ठीक है। नमन समझ आ रहा है, यस सर। जसलीन क्लियर हो रहा है बेटा, जसलीन की आवाज नहीं करी बेटा, समीर बंसली मत करो, सब करो। जसलीन नहीं है क्या है सर। बेटा, होमवर्क तो करना ही करना है। यस सर, हो गया, वो होमवर्क भी हो गया। 54 वाला तुम लोग कह रहे हो, 54 वाले में क्या दुविधा है, ये कह रहा है R to R, ये तो कह रहा R to R है टाइम, R to R। थोड़ा सा ध्यान लगाओ बेटा, fx बराबर, वो ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं लगाओ, fx बराबर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये हो गया वंश, यस सर, हो वंश सारे बना रहा बेटा। वो बीजी वाली बेटा समझ गए थे तुम, हो गए तो भेज दिए तुमने बेटा। उस वाला एक हमें सबको बताना, जिस याद करो एक क्वेश्चन दिया जिसमें आंसर 2 से 14 था और तुम लोग क्लोज इंटरवल में बता रहे थे, याद है, याद करो एक सवाल दिया था ऑन टू वाला, आंसर तुम लोगों ने 2 से 14 बताया। तो बेटा वो वही सवाल था, वही सवाल मैं आपको दे चुका हूँ, यकीन मानो मैं दे चुका हूँ। उसमें क्या आंसर सब बनेगा, 2 और 14 ओपन। समझ में आया बस, तुम्हें कुछ याद नहीं है। हाँ सर, क्यों 2 और 14 पे क्या होने लग जाएगा, 2 और 14 पे कॉमन रूट हो जाएंगे। हाँ, वही सवाल मैं पहले ही दे चुका हूँ। ये बीजीजी वाली चीजें हम पहले ही इसीलिए दे देते हैं भाई, मतलब मेरे पास वो सवाल ऑलरेडी दूसरे फॉर्म में रेडीमेड था। mx - 1, बताओ भाई इसको कैसे कियो, भाई बताना पड़ेगा और डांट भी खानी पड़े। इसको कैसे कियो बताओ, इसको कैसे कियो कुछ बताओगे। इसका f' निकाला था दोनों पे। गलत गलत गलत, ऐसे नहीं करो। सुमित हुआ था सर नहीं सर, हमने मैंने ही पूछा है। सर हाँ? हमने 0 पे वैल्यू रख के -1 निकाल ली थी, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला पैराबोलिक बनेगा जो -∞ पे इंफिनिटी वैल्यू ले लेगा हाँ सर। और उसके 0 के बाद है, 0 के बाद अगर कोई भी वैल्यू लेनी है तो उस मतलब वो वैल्यू जो होगी स्लोप की, सेकंड वाला स्लोप, वो क्योंकि लाइन, तो स्लोप की कब वैल्यू 0 मजा से आ रहा कम है, होनी चाहिए। नहीं 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 बेटा, रुक जा से सुन लो भाई, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जो जहाँ गलत जाओगे तो गलत भी, जहाँ अप्रिशिएट करना होगा अप्रिशिएट करूंगा। एक बात मुझे बताओ गधों, कि देवांश हुआ, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये x² + 2mx - 1 है, यही पैराबोला तो है। देवांश हुआ, नहीं सर, बोला करो तुम, ऐसे शर्माते, तुम्हारी कोई ऐसी बेइज्जती चल रही, टॉप की हो यार तुम, इससे थोड़ी मतलब है कि हो। ये पैराबोला ये है, इसका वर्टेक्स क्या -m, t होगा, हमें इससे मतलब भी नहीं क्या होगा।
ये इसका वर्टेक्स होगा क्या? इतना निकालना आता भी -d/2a, -d/4। इसका वर्टेक्स -m होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सुन तो लो, मेरा लॉजिक भी सुन लो शिशिर, हो सकता है तुम्हें अच्छा लग जाए। हाँ सर। इसका वर्टेक्स ये होगा कि नहीं होगा? जब मन से समझ में, हाँ सर इसमें आप क्या नहीं चाहिए बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि x<0 में कौन सा ग्राफ बनाना है? बोलो, x<0 में कौन सा ग्राफ बनना है? पैराबोला वाला बनना है कि नहीं? यस Yes, sir. टू द पॉइंट लॉजिक दे रहा हूँ, बताता धीरे से हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। और x>0 में स्ट्रेट लाइन बननी है बच्चों, भाई यस है या नो? Yes. यहाँ पे बनना है पैराबोला। पैराबोला अब क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ क्या बनना है? यहाँ बननी है लाइन, भाई यस 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 भाई यस। हाँ सर, कितनी Yes. बार यस बोले बेटा? अगर तुम्हारा पैराबोला, बात तो सुनो, तुम्हें x<0 में पैराबोला बनाना है। हाँ एक बात बिल्कुल ठीक है बेटा, कि 0 से तुम इधर से भी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? -1, और इधर से भी निकालोगे तो वैल्यू, इतना सबको आता होगा बच्चों। लवन ये बात समझ आ रही? चाहे कहीं से भी निकाले -1 ही आएगी। ये समझे बात क्या? कि f(0) माइनस बराबर f(0), इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। 0 प्लस, ये सारी जगह वैल्यू कितनी है? बोलो, सारी जगह वैल्यू कितनी है? -1 है क्या भाई? इसमें तो दिक्कत नहीं है, बस आंसर तुरंत आने वाला है। अगले स्टेप में आंसर आ रहा है। शंभू यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. बेटा? अगर कहीं पैराबोला ऐसे बन गया तो सब चौपट हो गया। मजा नहीं आई? पैरा क्यों सर चौपट हो गया बेटा? फिर ये 1 1, फिर ये 1 1 नहीं रहेगा। तुम देख लो मेरा आर्ग्यूमेंट सही है कि नहीं? Yes, sir. ये पैराबोला अगर ऐसे बन गया तो सब गड़बड़। भाई पैराबोला तो पूरा ही था, पैराबोला तो पूरा ही था, बट ये पार्ट क्यों हटा दिया गया था? ये पार्ट क्यों हटा दिया गया था हर्षित बेटा? ये पार्ट इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि इसको ड्रॉ कहाँ करना था? इसको कहाँ ड्रॉ करना था? लेस देन लेस देन 0 पे ड्रॉ करना था भाई। तो ये वाला, हाँ अगर पैराबोला का वर्टेक्स राइट में हो जाए, सर ये वैल्यू कितनी होगी? सबको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी होगी? 0, अगर पैराबोला का वर्टेक्स ऐसा हो जाए से तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर? क्योंकि ये वाली चीज जब तुम हटाओगे तो फंक्शन कैसा रहेगा? 1 फंक्शन कैसा रहेगा? ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? ये बात Yes. क्लियर Yes, sir. हो रही है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही है? हाँ, इससे रहा करो सब लोग। ये नहीं कि 5 इसके बाद भी लौंडे भागेंगे, क्योंकि पढ़ने से मतलब तो है नहीं। कुछ तो पापा मम्मी के डर से बैठे हैं, और सिंसियर बच्चे समझ में आ जाते हैं। जैसे संभवी समझ में आए तो भाई यही तो चाह रहे हो, यही तो चाह रहे हो ना भाई? ये क्लियर है कि नहीं? सवाल खत्म हो गया इसके बाद? ये समझ में बात आई कि नहीं? क्या सर? Yes, sir. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लिखी तो सर, बताओ बताओ, कंप्लीट करो सेंटेंस। देवांश कंप्लीट करो। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सही बोलो अर्ची। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला should lie Right, sir. On the right. should lie on the right side of y-axis। जैसे नहीं सही लगा यार, आपका ज्यादा अच्छा था। should lie on the right, बस हो गया वो हाँ सर। y-axis। या कह लो क्या कि उसका जो x कोऑर्डिनेट हो वो कैसा हो? ऐसे कह लो भाई, ये कह लो उसका x कोऑर्डिनेट वो कैसा हो? Positive. x कोऑर्डिनेट जो उसका पॉजिटिव हो। बेटा समझ में आया हो तो ही हम आगे बढ़े, वरना ना आगे बढ़े। Yes, ये sir. वाली बात पहले समझ में आई है क्या बच्चों? नए बच्चों समझ Yes, में आया है sir. क्या? Yes, नए sir. सर समझ पुराने पुराने ना बोले, नए बच्चे बोले। Yes, नए sir. बच्चों बॉयज समझ Yes. में आए है ना? तो बेटा सर x कोऑर्डिनेट था कितना? इसका मतलब बेटा जो -m की वैल्यू, यही तो था इसका x कोऑर्डिनेट। -m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बोलो, पॉजिटिव। Positive होनी चाहिए. m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए?
नेगेटिव। अगर Negative. माइनस एम पॉजिटिव है तो, और सर एक बात आप बताओ, एक चीज आप गड़बड़ कर रहे हो, कि अगर ऐसा हो जाए तो भी तो चलेगा, अगर ऐसा हो जाए तो भी तो चलेगा, क्यों देवांश भाई, तो भी तो चलेगा। ये Yes, वैल्यू yes. कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, So 0, -1. मतलब इस केस में बेटा कोऑर्डिनेट यही रहेगा, यहाँ पे भी यही क्या कोऑर्डिनेट रहेगा सर, -m, t। यहाँ पे भी क्या रहेगा सर, -m, t। बट एज पर दिस डायग्राम -m कैसा है, नेगेटिव। एज पर दिस डायग्राम -m कैसा है, पॉजिटिव। एज पर दिस डायग्राम -m कितना है, 0। भाई समझे कि नहीं। यस और तो ये वाला हटा देंगे, क्यों से सिर्फ ये वाला हटा देंगे, तो हाँ फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन कैसा रहेगा बोलो, 1 फंक्शन कैसा रहेगा, 1 1 बोलो। नहीं रहेगा 1 1, मार दिया इसने अगले सर वाले वो को पूरी तरह m0 से पे जरूर। वो लाइन वो स्ट्रेट रहेगी, सेम वैल्यू यस लेती रहेगी। यस, समझो बात को। अगर तुमने कहीं m0 ले लिया तो उसकी तो बदले फंक्शन क्या बन जाएगा बोलो, अगर तुमने कहीं m को 0 ले लिया तो फंक्शन क्या बन जाएगा बोलो। अच्छा बताओ, ऊपर वाले में रख दो m बराबर 0, क्या बन जाएगा, x² -1। कब, जब x < 0। और इधर क्या बन जाएगा, -1 जब x की वैल्यू > 0। सब गड़बड़ हो गया संभवी। क्या गड़बड़ हुआ बोलो भाई, आयुषी बोलो क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ तक तो ठीक रहा, 1 1 था बेटा। अब कौन सी लाइन आई, y बराबर -1। इसने सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे भी वैल्यू -1, 1 पे भी वैल्यू -1, 2 पे भी वैल्यू -1, 3 पे भी वैल्यू -1। फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन कैसा हो गया बोलो, मेनी वन हुआ कि नहीं हुआ। समझाने में टाइम लगा, जिसको समझ में चीज आ जाए इंटेलिजेंट बच्चे को, उसके लिए कोई समय नहीं लगा। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, Yes. भाई क्लियर हुआ क्या। तो बताओ m क्या होना चाहिए, m मस्ट बिलोंग टू, m कहाँ बिलोंग करे, -∞ से 0। 0 ओपन है कि क्लोज है, ओपन है। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ये किस केस का डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया जब m की वैल्यू क्या हो गई है, जब m की वैल्यू हो गई है 0। अगर ऐसे डिस्कशन नहीं कराता तो जो बच्चे कह रहे थे हाँ सर मेरा हो गया, हाँ सर मेरा हो गया, उनका कुछ भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया जो हम देना चाह रहे थे। 54 और आगे बढ़ो भाई। 55 तो आसानी है, 55 अत्यंत आसान है भाई। इसमें क्या, अब कोई मैं तुम्हें ट्रिक नहीं बता सकता भाई। अब जैसे ये है बताओ, कितने बढ़िया से बताया। क्यूबिक इन्फिनिटी पे कितना लेता है बोलो, कैसे तुम्हें समझाएं। क्यूबिक इन्फिनिटी पे कितना लेता है बोलो, इन्फिनिटी, अरे भाई डिस्टर्ब नहीं करो। क्यूबिक इन्फिनिटी पे कितना लेता है बोलो, देखो आवाज नहीं आ रही अभी। Infinity. और माइनस इन्फिनिटी पे -∞. हर जगह बढ़िया पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस ही रहता है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस ही रहता है ना। और इसका जो f' है, f' की वैल्यू बोलो। बेटा आवाज आ रही है, क्योंकि फोन आया तो कनेक्शन Yes, sir. हाँ सर आवाज आ रही है। f' की इसी से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ ना, तो आया फोन तो कभी कभी वो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए पूछा। ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 cos x। सोचो तो कोई, हम क्या तुम्हें ऐसे जबरदस्ती ट्रिक तो नहीं यार, क्या हुआ जबरदस्ती सोच करते करते आएगा बेटा। अरे भाई तो ये देखो ना, ये वाली जो चीज लिखी हुई है तो बहुत शानदार चीज लिखी हुई है। ये लिखा है 3x + 1 का होल स्क्वायर। कैसे, अरे भाई 3 कॉमन करो तो x² + 2x तो साफ साफ दिख रहा है, और +7 + 2 cos x। बेटा ये बड़ा वाला > 0 है, बोलो यस या नो। यस या नो। Yes. ये वाली क्वांटिटी क्या है, > 0। ये +7 है, ये बेटा किसको घटाएगी कोई तो कितना घटा सकता है, कितना घटा सकता है? -2. तो ये > 0 है। फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई यस है या नो। 1 1
हाँ ये 1 1 और बेटा इंफिनिटी पे कहाँ जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे कहाँ जाएगा बोलो। तो बेटा ये बाइजेक्टिव हो गया क्या, 1 1 भी है और समझ गए क्या, Yes, sir. ये 1 1 भी हो गया, ये बाइजेक्टिव है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। चलो भाई और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। 56 56 है ना, 56 वाला बेटा एक कल वाला एक हम प्रूफ और अच्छी तरह से कराना चाह रहे हैं। तो क्यों भाई 56 में क्या अभी मतलब लोग समझे नहीं यार, एफ ऑफ एफ एक्स तो दिया था, सॉरी देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया था बेटा, मैं 1 मिनट जरा पानी पी लूं, लाइक टेक वाटर, बस 1 मिनट आया मैं। चलो ये वाला बता के जाएंगे, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n है, सर हो गया था। ये दिया था और n दिया था नेचुरल नंबर, तो क्यों डर जाते हो। अब बताओ f ऑफ एफ एक्स में x की जगह क्या लिख दिया गया, तुम ही लोग बताओ मुझे, मुझे तो नहीं आ रहा, तुम लोग। FX. एफ एक्स तो भाई ये लिख दे a माइनस एफ एक्स की पावर n होल की पावर 1/n। जहां डाउट हो मैं रुक जा रहा हूँ कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ तक समझ में आया समझ। Yes, sir. अब a माइनस बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, डरना मत, एफ एक्स की पूरी वैल्यू बताना। सर ये है a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n। ये तो तुमने एफ एक्स लिखा है, इसकी पावर कितनी है बोलो, इसकी पावर n की पावर कितनी है पूरे 1/n। ये वाली चीज की जगह, ये वाली चीज की जगह ये लिखा गया है क्या भाई, कैमरे हमरे ऑन रखा करो, सोने मत चले जाया करो। हमें चीट नहीं कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो, बाकी तुम्हारी इच्छा। लास्ट ईयर बच्चों ने इसी तरह ऑनलाइन करके धमाल किया है बेटा, बढ़िया बढ़िया परसेंटाइल लाए। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं एन और एन। Yes, sir. तो ये कितना बन जाएगा बोलो, अच्छी मेहनत करो, अपना करियर संभालो यार। एक्स की पावर n की पावर 1/n, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा कि भाई, यस है या नो। यस और बताओ, और बोलो। सर 59 बेटा एक चीज और तुम्हें थोड़ी बताना चाह रहा हूँ, जिससे थोड़ा एलिटर बता दे। जैसे 57 है, ये तुम कैसे किए हो, जैसे FOF √4 है, देखो तुम्हें एक ट्रिक सिखाएं, कुछ भी नहीं करना होता कुछ सवालों में। इसका मतलब क्या होगा समझो, F ऑफ 4 होगा मतलब कि नहीं होगा, ऐसे कियो तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो तुम्हें फंक्शन गिवन है, जो तुम्हें फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 1। जब x कैसा हो बोलो, जब x कैसा हो रैशनल, क्यों मतलब रैशनल, और 0 जब x कैसा हो बोलो नॉट रैशनल। तो बताओ f ऑफ 4 की जगह क्या लिख दो, देखो ट्रिक तुम्हें एक सवाल में तो बहुत। हाँ √4 अरे √4 लिख लो भाई, तो ये क्या आएगा बोलो, √4 है तो f ऑफ 2 आएगा, ये 2 आएगा। सर ये डायरेक्ट हो गया था। हाँ f है ना, f ऑफ 2 की जगह डायरेक्ट क्या लिख दे बोलो, ये क्या लिख दें 1, और f ऑफ 1 की क्या लिख दें, f ऑफ 1 की क्या लिख दें। ये बड़ा अच्छा काम करेगा एक सवाल में, आई विल टेल यू, आई विल शो यू। इसमें तो तुम्हें लगा सर हमने भी ऐसे किया, एक सवाल में बहुत अच्छे से काम करता है वो तुम्हें दिखाऊंगा। 57 के बाद ना, 57 के बाद बोलो 59 फिर वो जब f ऑफ √4 किया तो 0 हो जाएगा ना। क्या बेटा, बेटा √4 की वैल्यू तो 2 होती है, ये कोई रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक, √3 होता तो हो जाता भाई। 58 वाला इसी तरह से कर लिया था क्या, 58 वाला सबने कर लिया था, बताना है। सर हो गया 58 हो गया था सर। अरे वाह 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 वाह, चलो यार तुम लोगों ने, चलो हाँ 59 बेटा नहीं कर पाया तो उसमें आप सोप करने की जरूरत नहीं, कोई कर लिया था। हाँ सर यस सर। Yes, sir. एक बच्चे ने पूछा है यार, अगर उसमें ना कर पाओ तो सोप करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा तुम्हें बस ये सवाल कंपोजिट का नहीं, एफएक्स को सॉल्व करना है बस।
हाँ सर 5/4 Yes, वैल्यू sir. आ जाएगी। Trigonometry. भाई हो गया था ना, हो तो कोई बच्चा में भेज दे 59 के, आगे बढ़ो फिर। किसी को पूछना Yes, sir. हो तो पूछना हो तो 59 बता दूं, मैं हिंट लिख दूं 59। हाँ हाँ सर बता बेटा। दीजिए। जीरो डाल के बता दीजिए सर। सॉल्व कर लेते हैं। बस सर हमने भी 0 डाल दिया। बेटा जीरो डाल के यार एक चीज भाई सीख भी लो इसमें, क्योंकि ये पुराना आया हुआ सवाल है। ऐसा नहीं कि सर हमारी ट्रिक्स आप लोग नहीं, आप नहीं देखते, वो बात नहीं, आया हुआ सवाल है और इसको सीख भी लेना चाहिए कि ये वाली चीज है ना एफएक्स, ये बेटा एक्चुअली सब वही है। क्या मतलब सर वही है? ये साइन स्क्वायर एक्स और कितना लिखा है, साइन स्क्वायर x प्लस एक्स 5/3। प्लस पाई बाई 3। ये एक्चुअली बेटा टोटल चीज ही जो है हमारे ख्याल से कुछ है 5/5/4 है। यस ये जो है ना cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3, ये लिखा है ना ऐसे बच्चों, ये लिखा है ना। तो Yes, ये अगर sir. आप ध्यान दो ना तो ये क्या लिखा है बेटा, ये एक्चुअली लिखा है cos स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट। 1 - cos स्क्वायर है। अरे यार धत, ऐसे लिख दें क्या, 1 - cos 2x/2 2 है ना। Yes. इसको क्या लिख दें, 1 - cos ऑफ 2x प्लस 2π/3/2, ये लिख दें क्या, तो ऐसे लिख दें Yes, sir. है ना। और इसको लिख दें 1/2, तो ये आ जाएगा 2 cos a cos b। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी 2 cos a cos b, cos ऑफ 2x प्लस π/3 प्लस cos ऑफ 5/3. π/3। वो माइनस π/3 आएगा, बट cos थीटा सेम एज माइनस cos थीटा। ये समझ में आया क्या बेटा? तो Yes, ये sir. 1/2 तो 1 हो गया, ये आ जाएगा -1/2 और कितना आएगा cos 2x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2π/3। माइनस आएगा सर। कहाँ बेटा, सॉरी ये माइनस आएगा भाई, माइनस आएगा। ये 1/2 जैसे जरा देखना कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, 2x प्लस π/3 और cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 डाल दें क्या, कटवट जाएगा, ये 1/2 डाल दें भाई। यस है अनु, भाई यस है अनु। Yes, sir. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यही आ रहा है, माइनस कहाँ प्लस ही आएगा ना ना हाँ यार। सर प्लस है, सॉरी सर वो गलत दिखाते हैं, गलत देख लिया सर। तुम गड़बड़ कराओगे बता रहे हैं। 1 - 1/2 साइन आया तो मेरी दिमाग गया। अब cos बस खत्म हो गया सवाल, cos c प्लस cos d करोगे तो कितना आएगा बोलो, cos c प्लस cos d करोगे तो कितना आएगा, 2 ऐसे ही cos कट रहा c है प्लस देखिए। d/2 2 into cos ऑफ minus c प्लस d/2 d/2 करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस बोलो 2x प्लस π/3 आएगा अर्थित, इंटू cos ऑफ c माइनस dy करोगे तो कितना आएगा, π/6 आएगा। भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही लिखा रहने दूं। और इधर कितना आएगा, +1/4। जहाँ पे दिक्कत तो बोलो मैं रुका हुआ हूँ, जहाँ पे भी दिक्कत तो बोलो मैं आराम से रुका हुआ हूँ, बस खत्म हो गया सवाल। तो सर cos π/6 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं भाई, हो जाएंगे कि नहीं। cos π/6 अरे नहीं यार, कि cos π/3 आएगा भाई, सॉरी cos π/3 आएगा, cos π/3 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लावण्य कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. अब बेटा देखो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, इसको इसमें कन्वर्ट किया सर आपने, इसको इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, 1/2 लगा के 2 cos c cos d लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला जो 1/2 है और ये वाला जो 1/2 है, इसको कलेक्टिवली क्या लिख लिया, एक
-1/2 लगा के ये प्लस में लिख लिया और ये फिर देखा कि भाई ये टर्म सेम है, तो कितना आया टोटल बताओ कितना आया नमन, कितना आया 1 + 1/4 आया क्या? जहां भी ना आया हो प्लीज मुझे बता दो। यहाँ पर आपने क्या लगाया है, cos c + cos d लगाया है 2 cos of, भाई तब भी यही आएगा। Yes, sir. तो ये फंक्शन कितना आ गया, ये फंक्शन आ गया 5/4। तो g(of(x) आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, g(of(f(x) और f(x) की वैल्यू है 5/4, तो ये g(5/4) आएगा, तो ये वैल्यू जो भी दी हो क्या दी 1 आएगी। भाई और बताएं जल्दी से, और बोलो, और बोले 60. 60। कौन पूछ रहा भाई 60? 60 वाला, 60 वाले में क्या दिक्कत है भाई, बोलो। 60 वाला मत कराओ भाई, हो जाएगा, आसान सा सवाल है, करें बेटा। दिया है ना F(r)(r), वो क्या किससे डिफाइन है बोलो, f(x) किससे डिफाइन है, वंस हो गया था बेटा। ये नहीं कि तुम्हें ब्लैक बुक समीर बंसल दे दी तो तुम्हें वही करनी, धोखा खा जाओगे। मैं बता रहा हूँ बार बार, पैकेज जरूर करें, धोखा खा जाएंगे अगर आप कोई टफ प्रॉब्लम नहीं लगेंगे। मैंने धोखे होते हुए देखे हैं, दे दी या करने के लिए करो। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये x के बराबर होगी कब, जब x > 0 होगा, और ये 0 के बराबर होगी जब x की वैल्यू <0 भाई यही होगा क्या? Yes, sir. ऐसे ही Yes, बता दिया, sir. ऐसे ही बता दिया। अब G(r)(r) यार हो जाना चाहिए था भाई ये सवाल, ये मत कराओ यार। ये पहला है जो मेरा करने का मन नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेट अप्रोच है। बताइए जो कल f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी संभवी, और कौन सा नहीं हुआ बोलो। कल क्या कराओगे सर, कल पूरा पीरियोडिक करा देंगे कल। अच्छा मेरी क्लास नहीं है यार ना, कल नहीं है। gx की वैल्यू क्या है बोलो, मैं काम दे दूंगा फिर भी करना, वो काम पे डिस्कस कर देंगे। x < 0, ये वाली बेटा एक्सरसाइज के हम सोल्यूशन डाल देंगे। मैंने एक्स्ट्रा डीपीपी डाली आज रात में, कुछ बच्चों को भेज भी दिए हैं, उसमें थोड़े 1-2 अगर चेंज हो गए तो कर देंगे। ये ऐसे दिया हुआ है, तो भाई तुम्हें क्या निकालना था, ये तुम्हें पता है। f(g(x) बताओ, f(og) को क्या लिख दें बताओ, f(og) को कैसे लिखा जाएगा, f(g(x) मतलब x के फॉर्मूले में क्या चला जाएगा, समवी हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. क्या आ जाएगा बोलो, gx कब, कब gx लिखोगे, जब gx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, 0. और ये 0 जब gx की वैल्यू कैसी हो बोलो, Less than 0. <0 भाई समझे कि नहीं। अब किसका रोल आएगा, किसका रोल है, तुम्हें ये सॉल्व करना है gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या gx लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा gx का ग्राफ बनाना तो बच्चों का ही काम है। ये कैसा आएगा बोलो, ये x² आएगा, ये x आएगा, भाई यस है नो, Yes, sir. यस है ना, ये x² है, ये x है और ये 0 है। तो बताओ gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस रीजन में है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा बोलो, इसका सोल्यूशन क्या 0 आएगा, से x इंफिनिटी, x, और उस समय gx है कितना, x² x², gx लेस देन 0 का सोल्यूशन कितना है बोलो, x लेस देन 0। उस समय कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि ये 0 है। तो बताओ ये फंक्शन कितना बन गया, बोले फंक्शन कितना बन गया भाई, x² कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 0 जब x लेस देन 0 है। समझ में आ गई क्या बात, Yes, sir. समझ में बात आ गई। अब अगर आप गॉफ लिखोगे, GOFX लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, g वाले फॉर्मूले में क्या चला जाएगा, x की जगह g(f(x) होता है, तो क्या लिखेंगे बोलो, fx कब, जब fx कैसा हो, लेस देन 0, और कैसा हो, और कैसा हो भाई, fx का, सॉरी यार भाई कर लेना अब, fx इसमें क्या आ रहा है आंसर, जब fx लेस देन 0 हो, Equal function. fx लेस देन 0, और क्या आएगा सर, ये आएगा fx का होल स्क्वायर, कब, कब आएगा, Fx greater than equal to 0. ये बेटा ये मैंने x होगा ना, क्यों भाई
ये x होगा क्या, Yes, sir. है ना। जब fx की वैल्यू कितनी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो fx का ग्राफ बना है, fx का ग्राफ कैसा जाएगा बोलो, fx का ग्राफ कैसा है, fx का ग्राफ कैसा है बोलो, लेस देन 0 है थ्रू आउट। और फिर कैसा है बोलो, फिर कैसा है बोलो, x का यही ग्राफ है या नहीं भाई, ये ग्राफ है, Yes, ये sir. y Yes, बराबर sir. y बराबर x ही था ना, y बराबर x ही था। तो fx लेस देन 0 है तो क्या रिपोर्ट करोगे, कहाँ पे तुम्हें fx लेस देन 0 दिख रहा है, ये y बराबर fx का ग्राफ है। कहाँ पे लेस देन 0 दिख रहा है बोलो, जब x लेस देन 0 है तब fx है कितना, 0 ही है। Zero. कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तब ये कितना है, fx कितना है, x X square. x स्क्वायर। तो देखो बेटा दोनों फंक्शन कैसे आ गए, Equal. दोनों फंक्शन कैसे आ गए भाई, सेम आ गए या नहीं। अब आ भी सकते हैं, हमने कहा था इन जनरल गॉफ वॉक के बराबर नहीं, तो भाई समझ गए कि नहीं Yes, sir. यस सर। भाई, यस है कि नो है, Yes, sir. यस है। Oh God. भाई क्लियर है क्या, Yes, sir. यस सर। थक गया भाई, थक, ये भाई इसको एंट्री करो। आदित्य सिंह चौहान अब आया है क्या, आदित्य चौहान अब आया हो क्या तू, आदित्य चौहान अभी ज्वाइन किए हो क्या। नो सर, बीच में नेट चला गया था सर। अरे भाई नेट पे ठीक रखो, बड़ी बड़ी अच्छी क्लास चल हो रही थी, रिकॉर्डिंग देख लेना याद से, काफी यस कुछ सर। एक एक चीज। कितनी देर के लिए एब्सेंट रहे हो तुम, सर 10-15 मिनट सर। अरे बहुत सब निकल गया, x और x स्क्वायर। रिकॉर्डिंग के लिए सर। हाँ और बताओ भाई, 60 के आगे बढ़ो। 67 Sir, 61. 60 61. 61 क्यों बेटा, 61 वाले में देखो क्या कह रहा था, 61 वाले में क्या कह रहा था, 61 वाले में दिया था fx बराबर किसके इक्वल था, fx ये x के इक्वल था जब x क्या हो बोलो, जब x बिलोंग करे रैशनल नंबर को, और ये 0 के इक्वल होगा जब x किसको बिलोंग करे, जब x रैशनल ना हो, यही तो है। और gx कह रहा था, gx किसके बराबर हो बोलो भाई, 0 के बराबर हो जब x किसको बिलोंग करे, रैशनल को, और ये x बिलोंग x के बराबर है जब x रैशनल नहीं है। मतलब सर जैसे लिखा हो g ऑफ √2, तो क्या वैल्यू बोलोगे, बोलो g ऑफ √2 में वैल्यू क्या बोलोगे, √2। क्यों सर, क्योंकि भाई ये रैशनल नहीं था x, तो इसकी वैल्यू x के बराबर है, तो √2 के बराबर है भाई, यस या नो। जैसे हम बोले g ऑफ 3 क्या बोलोगे, तो 0 बोलेंगे। क्यों सर, क्योंकि 3 किसको बिलोंग कर रहा था, 3 बिलोंग कर रहा था रैशनल नंबर को, समझे कि नहीं। जैसे f ऑफ 7 को क्या बोलेंगे बोलो, 7। क्यों सर, क्योंकि 7 किसको बिलोंग कर रहा था, रैशनल को। तो बोले f ऑफ पाई, तो ये क्या बोलेंगे बोलो, 0। क्यों, क्योंकि पाई बिलोंग कर रहा था, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। भाई समझ गए क्या, ये बात Yes, समझ sir. गए। Yes, sir. अब तुम्हें अगर f माइनस जी निकालना है तो ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, तुम मुझे बता दो x बिलोंग्स टू रैशनल के लिए बड़ी सिंपल सी चीज होती है, रैशनल हो तो f कितना है, f कितना है बताओ, x है माइनस और g कितना है, 0। और अगर x रैशनल ना हो तो मुझे बता दो भाई f कितना है, 0 और ये कितना है, माइनस x। ये है कि नहीं, सब लोग देख लें। तो यस सर सर बताओ ये फंक्शन जो आया तुम्हारा h, मान लो इस फंक्शन को h, तो ये फंक्शन कैसे आया, x आया जब x बिलोंग कर दे q को, और क्या आया बोलो, माइनस Minus x आया X. जब x बिलोंग ना करे। भाई समझे कि नहीं, Yes, बोलो sir. समझे कि नहीं, समझ गए। अब दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल होते हैं भाई, या तो नंबर कैसे होते हैं, या तो रैशनल होते हैं इरेशनल या रैशनल नहीं होते भाई, रैशनल नहीं होते, डजन भाई, इरेशनल होते।
समझे या नहीं भाई? पहले समझ तो लो, जिस बच्चे ने पूछा था पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब अगर हम तुमसे पूछें, तुम ही बताओ, इसको h माना, h ऑफ 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, 6 बताओ, -10 बताओ, 20 बताओ, तो क्या बताओगे? सर 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो, ये वाला लगेगा? बोलो भाई, ये वाला लगेगा या नहीं? 5 6 -10 भाई, यस या नो? देख लो भाई, बोलो बच्चे, ये लगेगा या नहीं? Yes, sir. और अगर सर रैशनल नहीं है तो बेटा h ऑफ √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, क्या बताओगे? बोलो, -√2 -√3 -√5, तो क्या ये 1 1 हुआ? क्या ये 1 1 हुआ? Yes, sir. यस। अगर हम Yes. बोले h ऑफ 3.1 बताओ, 3.1 एक रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो, 3 पॉइंट, है ना? है ना? अब बोले h ऑफ पाई बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी बताओगे? बोलो, -पाई। तो ये सारी, ये क्या कभी 1 1 है कि नहीं भाई? 1 1 तो बिल्कुल है, कोई वैल्यू रिपीट थोड़ी ना करेगी, कोई वैल्यू रिपीट। और क्या ऑन टू भी है? क्या बिल्कुल ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि या तो रैशनल वैल्यूज लेता जाएगा सारी, या सारी रैशनल लेता जाएगा भाई। यस है या नो भाई? प्लीज चेक करो, समझ में बात आई कि नहीं आई? तुम जो वैल्यू बोलो वो वैल्यू हम लेके दिखा दें, तुम जो वैल्यू बोलो। सर 17.3, तो बताओ h ऑफ 17.3 कितना होगा? सर 17.3 होगा ना? 13.3. ये तो रैशनल नंबर है ना, ये तो रैशनल नंबर है भाई। तो ये कैसा हुआ? बोलो, ये फंक्शन कैसा हुआ? 1 1 भी हुआ, यही दिया होगा ना शंभू जी? क्या दिया? 1 1 भी है और On to be. On to be. 2 भी। इसको ग्राफ बसल से y बराबर x का ग्राफ नहीं, y बराबर x का ग्राफ नहीं बनाएंगे बेटा। क्यों सर नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये ग्राफ तो तुमने सबके x बिलोंग्स टू r के लिए बनाया। यहाँ पे जो रैशनल वाले हैं उनके लिए तो x रहेगा, और जो इरैशनल वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए क्या रहेगा? -x, -x. है ना? इसमें कोई ऐसी बात, कोई x बिलोंग्स टू r के लिए थोड़ी ना बना रहा है भाई। समझ गए क्या भाई? समझ गए क्या Yes. सब लोग? भाई ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. Yes, sir. सबको क्लियर है, बढ़िया। कौन सा है भाई हो रहा है? कौन सा बेटा? एक दो चीज फिर हम, और कौन सा बाकी कर ही गए? सर 65 में 60 ऑप्शन देखने हैं। सर 62 में gx का ग्राफ बना सकते हैं? नहीं, ग्राफ नहीं बनाओ बेटा, बस सारे 62 वाले में 65 वाला 1 मिनट के लिए रहने दो, कल उसमें थोड़ा सा इनपुट दे देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। इसका डी ऑप्शन सही है, दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल हैं। अभी इन्वर्स नहीं है, दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल है, इसका डी ऑप्शन सही है। अभी मुझे दो बता लेने दो, 62 और 66। बेटा 66 हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 62 वाला हुआ था क्या? Yes, sir. 62 वाला हुआ? 62 हुआ ना? वाला 62 अटक रहा वाला था। बढ़िया है। देखो देखो, हाँ अरे सिस्टर भाई का अटक रहा है। fx बराबर क्या है? बोलो, बिल्कुल मस्त अप्रोच बताते। ln x है, फिर से समझ लो, ln x है ये। अब ये लिखा है gx, फिर से एक बार कंपोजिट का बेटा कंपोजिट कुछ नहीं होता है। जितने फंक्शन पढ़े हैं मेरे बाप, ये कंपोजिटर तो पढ़े हो तुम। ये फंक्शन जो तुम पढ़े हो, ये कौन से फंक्शन है बताओ? देवांश कंपोजिटर तो है ये। अब तुमसे हम कहें इसकी रेंज बताओ, तो क्या नहीं बता पाओगे बिना कंपोजिट पढ़े? बता लेंगे सर। ये e की पावर t, और t कहां से कहां वेरी कर रहा है? -1 से 1, तो इसकी रेंज क्या होगी? 1/e से e। नहीं समझे क्या? Yes, sir. रूट ऑफ ln x क्या है? कंपोजिट फंक्शन नहीं? अरे है, बताओ किसका है? अरे gx बराबर है √x, और fx बराबर क्या है? ln x। क्या लगा है ये लगा है गॉप। अगर रूट ऑफ ln x दे दो तो क्या नहीं बता लोगे इसकी डोमेन और रेंज? सुना, अपना दिमाग लगाया करो। कंपोजिट बिना पढ़े भी तुम्हें सबकी डोमेन नहीं बता सकती। अब जैसे तुम्हें भाई समझ रहे हैं, नए बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं कि सर ज्यादा बाउंस हो जाता है? और x की पावर 4 लिखा है, -2x को। अपना दिमाग लगाओ पहले, मतलब कॉमन सेंस, बेसिक समझ के। देवांश ये हुआ था? नहीं सर, अटक रहा था। नहीं तो अटक रहा था, तुमने बोला था कि सेसर ने बोला था? पहले उसने बोला था, हमने बोल दिया। अरे यार, अच्छा अच्छा, आवाज सेम लग रही थी बेटा। इससे परफॉर्मेंस पता चलता रहता कौन कहाँ है। जैसे पूछ रहा है फॉग,
FOGX पूछ रहा है। अब भाई बात समझो, अगर तुम कंपोजिट से ही समझना चाह रहे हो तो सुनो, फिर से पूरी ताकत से समझ लो। एक्स की अगर हम तुमसे डोमेन पूछें तो बेटा इसकी डोमेन आर है। सर कैसे आर है इसकी डोमेन? इसकी डोमेन तो आर है कि नहीं, क्योंकि ये Yes, फंक्शन sir. क्यों सर डोमेन आर है? क्योंकि बेटा ए पॉजिटिव है और डी D कैसा है? negative. डी नेगेटिव है। तो क्या सर इसमें हम क्या एक्स की जगह सारी वैल्यूज में डालते जाए? नहीं 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 नहीं, सारी वैल्यू तो तब डाल सकते हैं जब जी एक्स कैसा हो, भाई तुम यहाँ पे एक्स को डाल दो। बच्चों समझो, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, जी एक्स डिफाइन होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ये वाला जो फंक्शन आएगा ये क्या आएगा बोलो? ये फंक्शन आएगा कि नहीं? लॉन ऑफ जी एक्स। हम तुम्हें कंपोजिट ना पढ़ाए और लिख दे लॉन ऑफ जी एक्स। सर आपने लॉन ऑफ जी एक्स कैसे लिख दिया? भाई एफ एक्स बराबर था लॉन एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना होगा? लॉन ऑफ जी एक्स होगा कि नहीं? लॉन ऑफ जी एक्स। अब तुम वही वैल्यू एक्स की लोगे, कौन सी वैल्यू एक्स की लेनी है? जिसके लिए जी एक्स कैसा हो, जिसके लिए Greater than Greater कैसा? than 0. बताओ, बिना कंपोजिट की नॉलेज थी क्या तुम नहीं कम से कम ना कर पाते तो चलता, बट क्या नहीं निकाल पाते तो कोई 6-7 लोग चले गए। समझ रहे हो कि नहीं? डोमेन इसी की ही लेंगे। हाँ सर इसी की लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर ही लेंगे, बट कौन से नंबर लेंगे? बताओ। वो नंबर लेंगे जिसके लिए जी एक्स कैसा हो, यही तो सिखाया था भाई। जिसके लिए Positive. जी एक्स कैसा, क्यों पॉजिटिव हो? जी एक्स को कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स कह रहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके पहले जो फंक्शन लगाए एफ, उसमें क्या है संभवी? उसमें है लॉन, है कि नहीं लॉन? Yes, sir. है ना? अगर आप ये सब नहीं भी कर पा रहे तो आपने लॉन ऑफ जी एक्स लिखा होता तुरंत बता दिया तुम्हें। क्या बता दिया कि भाई जी एक्स को ऐसा होना चाहिए, जी एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, जी एक्स में डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है, यही तो है जी एक्स। एक्स की पावर 4 माइनस 2x की वंश। तुमसे हो गया क्या? Yes. सुमित हो गया था क्या बेटा? हाँ, कैसे हुआ था भाई? माइक वाइक ठीक रखो। ये वाली चीज तो ये पूरा पॉजिटिव होनी, हम वो निकालेंगे एक्स की वैल्यू जिसके लिए जी एक्स पॉजिटिव हो। तो ये तो बेटा पॉजिटिव है ही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में फिर से लिखे दे रहा हूँ। ये वाली जो चीज है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। बताओ भाई सुमित कैसे कियो? बताओ। वैल्यू चेक। सब गलत करे हो, डू नॉट फील बैड। वैल्यू नहीं चेक करनी है बेटा। देखो उस तरह का आदमी हूँ कि गलती पे बोलूंगा भी। आप सबसे बढ़िया स्टूडेंट हो, बट सोचा करो ना, क्या सोचे सर इसमें? आप बताओ आप कैसे सोचोगे? अरे भाई हम ऐसे सोचेंगे इसमें कि इसमें अगर एक्स स्क्वायर बाहर कर ले तो बढ़िया सा टर्म बन रहा है। कैसे बढ़िया बन रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन करे तो बताओ समझिए क्या बनना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से कुछ याद आया क्या? सर कुछ नहीं याद आया हम लोगों को, याद आना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करे तो लिख लें क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सुनना, लॉजिक पकड़ना। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बोलो सर पकड़ पाए क्या किया सर ने? आपने होल स्क्वायर सर पकड़े क्या किया मैंने? हाँ सर। ये एक्स स्क्वायर आया और ये क्या आया बोलो? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सर इससे क्या हो गया? ये हमेशा कैसा है देवांश? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वाला कैसा? ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा मुझे लग रहा है बेस्ट अप्रोच है, समझ लो भाई। यस है या नो है? यस सर। संभवी यस है कि नो है? Yes, sir. तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल, बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ सर ये मैंने ऐसे ही किया था, जैसे एक्स को अगर 1 रख के चेक करे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और बाकी कोई और वैल्यू जगह पावर 4 का जो नंबर आएगा वो बड़ा ही हो जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट बेटा माइनस भी लगा है ना यहाँ पे।
अब x की पावर 4 इन्फिनिटी पे डोमिनेट करता है, हर जगह थोड़ी ना डोमिनेट करता है। अब x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब जो है, अब ये 1 पे नेगेटिव है। सोचो जरा बात को, समझे कि नहीं? तो ये ना करो, सारी चीजें सीख लो बेटा। आप बढ़िया सुमित बोल रहे हो ना, है ना? बढ़िया करो, दूसरी चिंता मत करो, तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। हम तुम्हें सारे हथियार देना, सारे हथियार लेते जाओ। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल के ग्राफ बनाए और फिर दिखाएं। तुम इसका ग्राफ जानते हो समझी कैसा है देवांश? इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है। क्यों सर ऊपर आने वाला? अरे वैल्यू से पूरी पूरी पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? इस वाली Yes, चीज sir. का जो ग्राफ, इस वाली चीज का अगर तुमने ग्राफ बनाया तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यार बिल्कुल छोटे से। भाई समझे या नहीं? समझे कि नहीं? तो इसका मतलब बताओ, एक्स की कोई वैल्यू हटेगी क्या? gx की डोमेन में, x डोमेन क्या दी? r थी डोमेन, कोई वैल्यू हटाएंगे? नहीं, कोई वैल्यू नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए, बोलो भाई, सारी वैल्यूज के लिए जो gx है वो कैसा है? और ऑल वैल्यूज gx कैसा है? बोलो बच्चों। देखो पॉजिटिव। ये सब gx पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई है क्या भाई? बात समझ में आ गई है? यस सर। तो Yes. इसकी डोमेन क्या लिखें? बोलो, इसकी डोमेन क्या लिखी जाएगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। भाई यस है या नो है? यस 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 है नो बेटा। इसके मैं 2 सवाल और भी डिस्कस कराऊंगा। मतलब एक वो कराना ही कराना, उसमें ट्रिक बतानी है मुझे। किसमें? 69 में आप लोगों ने उस तरह से नहीं किया होगा। सर ये वाला एक बता दीजिए भाई। ये बताओ जी कहाँ से कहाँ तक दिया, इसके बाद ही जाइएगा। जी कहाँ से कहाँ तक दिया था? बोलो। Z से Z1 दिया था। और Z क्या था? बोलो Z क्या था बेटा? अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में सर क्या कराओगे? बस केवल 20 मिनट ये, इसके बाद हम पूरा पीरियोडिक पढ़ा देंगे। पूरा पीरियोडिक आराम से हो जाएगा। सेट ऑफ, ये इंटीजर्स दिया था, संभवी हो गया था क्या? हो गया था, बढ़िया बात है। Z और Z1 तो तुम्हें गिवन था। Z1 क्या गिवन था? बोलो। Z1 गिवन था 0 से 1। भाई 0 और 1 दो ही एलिमेंट थे ना? दो ही यस एलिमेंट सर। थे, दो ही एलिमेंट थे। और कह रहा था कि जो Gn होगा वो क्या होगा? बोलो। Gn किसके बराबर होगा? भाई हो या चलेगा और देवान? Gn किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर n क्या है? इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर। सुनिएगा बात ध्यान से। n इज परफेक्ट स्क्वायर। और ये 0 होगा इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखना जरूरी है बेटा। सिस्टर आर यू देयर? ये हुआ था? यस सर ये हुआ था। वेरी गुड। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और तुम्हें fn की वैल्यू बेटा दी थी। fn क्या दिया था? बोलो। fn दिया था p की पावर n। कोई डरने की बात नहीं। तुम्हें सिर्फ वो कर रहा है, तुम्हें सिर्फ वो धोखा दे रहा है। f जो था वो z से z दिया था। f जो दिया था z से z। भाई बच्चे काफी चले हुए होंगे, सवाल अच्छा है। देखो f दिया है z से z। तो तुमसे पूछ रहा था गॉफ के बारे में बात कर रहा था ना। ये p की पावर n दिया था, n बिलोंग्स टू z है। p बताओ गॉफ क्या लिखे? बोलो बेटा गॉफ क्या लिखे? बस खत्म है सवाल। गॉफ ऑफ n क्या लिखेंगे? बोलो। ये लिखेंगे g ऑफ fn लिखेंगे ना। g ऑफ fn लिखेंगे सर। ठीक है। और ये किसके बराबर? ये कितना आ जाएगा? बोलो। g ऑफ p की पावर n आ जाएगा सर। ये किसके बराबर होगा? बोलो। ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होगा ना? कब 1 के बराबर होगा? 1 के बराबर कब होगा? बताओ। 1 के बराबर ये n g ऑफ n 1 के बराबर कब होगा? जब n एन पी कैसा की हो? पावर एन n कैसा हो? परफेक्ट n स्क्वायर। n मतलब p की पावर n परफेक्ट स्क्वायर हो। और p इंटीजर बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? बोलो। तो n की वैल्यू 0 होगी, 2 होगी, या 4 होगी, या 6। भाई समझ रहे हो कि नहीं? यस सर नहीं समझ में बात आई? यही तो होना चाहिए भाई। p की पावर n इज परफेक्ट स्क्वायर, ये होना चाहिए कि नहीं? p की पावर n इज परफेक्ट।
और ये वैल्यू 0 कब होगी बताओ? जब, अब जैसे ये लिखा हो 7 क्यूब, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना, 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 6 है, 7 की पावर 8 है, समझ रहे हो कि नहीं देवांश? अब यस सर 7 की पावर 7 है, पर ये कब, या 0 कब होगा बोलो? जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 3 5, भाई बड़ी छोटी सी बात है। g of n बराबर g of f n बराबर g of p की पावर n is equal to 1 when p की पावर n is a perfect square, that will be true when n is 0 1 2 3 4 by 0 2 4 even वाले। भाई थोड़ा क्लियर हुआ क्या? ये थोड़ा क्लियर हुआ क्या? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई संभवी आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया? बोलो भाई, ना आया तो बोलो, ऐसे ही असर मत बोलो, नहीं सर, आगे। है ना। अब गॉफ बेटा कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तुम ही बताओ, गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? इसकी डोमेन क्या होगी बताओ? डोमेन किसके हिसाब से होती? एफ के हिसाब से होती। कहाँ से कहाँ तक होगा? जेड से, और रेंज में क्या आएगा? जेड से Z1 0 होगा। और कल 1। सिखाया था कि नहीं? सिखाया था कि नहीं भाई? गॉफ वाली चीज सिखाई थी कि नहीं भाई? एन से एफ के पास जाएगा तो इसकी जेड से Z1, अब Z1 क्या दिया है बताओ? Z1 कितना दिया है? 0 और 1, तो ये देखो दोनों ही वैल्यू ले पा रहा है कि नहीं? गॉफ में n क्या डालोगे? इंटीजर डालोगे, n इंटीजर जाएगा कि नहीं? और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए ऑन टू के लिए? ऑन टू के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, और बेटा हो गया क्या है? 0 आना चाहिए और 1 आना 1 चाहिए। भाई समझी नहीं? समझ में आ रहा? बाद में कराएं नहीं सर, आगे। आगे की नहीं। और बिल्कुल सिंपल सी बात थी भाई, मैंने बताया था कि ना कि अगर f हो a से b, g हो b से c, तो बताओ FOG कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा? FOG कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो। A से C। उल्टा लिख दिया मैं पूछूं गॉफ कहाँ से कहाँ तक, मैं बोलूँ गॉफ गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा? GOF कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो। ए से सी। A से C। F कहाँ से कहाँ तक था? बोलो। Z से Z। और G कहाँ से कहाँ तक था? बोलो। Z से Z1 था, है ना। तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? बोलो। Z से Z1 होना चाहिए। तो देखो ये दोनों वैल्यू ले रहा है, 1 भी ले पा रहा है और 0 भी ले पा रहा है। बेटा क्लास हो गई। इसी तरह आप देखोगे Fn की पावर P की पावर n, तो वो बेटा नहीं लेगा, वो तो बिल्कुल ऑन टू नहीं, क्योंकि वो वैल्यू कौन सी लेगा? या तो P लेगा, या P स्क्वायर लेगा, या P क्यूब लेगा, या P की पावर 4 लेगा। मैं रिपीट कर दूंगा। और F की कहाँ दी है? Z से Z दी हुई है ना, Z से Z। ये सारे इंटीजर थोड़ी ना लेगा। अरे 3 लेगा, 3 स्क्वायर लेगा, 3 क्यूब लेगा, 3 की पावर 4 लेगा। बीच की मिसिंग है कि नहीं? तो ये ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। समझे या नहीं? चलो यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.